जिनकी भी है, जिसमें हैप्पी फैमिली है। Hi, good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Morning. Morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good Very good morning. morning. And everyone on the morning, YouTube, good morning, good afternoon, good evening, whatever time. Good morning, ma'am. Very good morning. Okay, so let's start today. So today Reena, इसीलिए रीना की सुबह से आवाज आ रही है ना? She's reading today. Yeah. So we have a beautiful chapter of magical footsteps today. Magical footsteps. I think हमारा go-to chapter है ये. Go-to practice every time whenever we are low. Every time when something is not working right. It is to say thank you to progression. एंड मूवमेंट का बहुत मायने होते हैं लाइफ में. मतलब वैसे भी कभी भी अगर टेंशन हो ना, देन यू स्टार्ट वॉकिंग और मूविंग, बिकॉज that actually starts changing the body biochemically. मतलब हमारी blood profile, हमारा chemically हम cellular level पे हमारे पे बदलाव आ जाता है. और at that point of time जब न्यूरॉन्स फायर कर रहे हैं, उसमें आप ग्रैटिट्यूड मिक्स कर दो, तो ग्रैटिट्यूड के साथ साथ बॉडी के हर एक सेल में एक डिफरेंट एनर्जी फ्लो करने लग जाती है, एंड उसका जरूर हमको रिजल्ट दिखता है. दैट्स व्हाट मैजिकल फुटस्टेप्स इज ऑल अबाउट. बहुत छोटू सा चैप्टर है ये, ठीक है, तो वो खत्म हो जाएगा जल्दी से, लेकिन बहुत पावरफुल चैप्टर है. हमें उस वक्त पता नहीं लगता है कि जब सपोज आपको बहुत ऐसे रोने का मन करे, यू फील लाइक क्राइंग, यू फीलिंग रियली लो, सो व्हाट यू कैन डू इज दैट लाइक जस्ट स्टार्ट वॉकिंग. दिमाग में थैंक यू. कई बार अगर रोड पे होते हो तो आप बोल तो नहीं सकते आउट लाउड, लेकिन मन में हम लगातार कर सकते हैं थैंक यू करके, है ना. तो उसकी वजह से यू विल सी दैट जो भी इशू आपका उस टाइम चल रहा होता है, दैट स्टार्ट्स गेटिंग रिजॉल्व एंड गेट सॉर्टेड. एंड उस वक्त नहीं पता लगता है, बट देयर इज नॉट अ सिंगल थैंक यू दैट गेट्स वेस्टेड. Okay, in this universe there's not a single thank you that gets wasted. अगर आपने किसी भी, और स्पेशली क्रूशियल टाइम्स में, जब आपका ऐसा समय चल रहा होता है जब आपको कुछ करने का मन नहीं करता, जब when there are too many things going on in the head, when things are not going right, ठीक नहीं चल रहा है कुछ लाइफ में, उस वक्त कुछ ऐसा हुआ है जो आपको ऑब्वियसली आपके लाइकिंग के हिसाब से नहीं है, अगर उस वक्त आपने थैंक यू कर लिया ना, तो आपकी वायरिंग ही अलग हो जाती है सबकॉन्शियस माइंड की, और उसके बाद अकॉर्डिंगली जो सबकॉन्शियस माइंड में होता है वो आप अपनी असल जिंदगी में देखते हो. तो दिस इज द चैप्टर अबाउट magical footsteps. So I'll just bring that on the screen and Reena will read it for us. Okay, इसकी इमेज देख लेते हैं हम. Okay, इस इमेज में बस एक रास्ता जा रहा है और उस पे फुटस्टेप्स बने हुए, अगर आपको देखें तो वो पैरों के चिन्ह भी हैं. इसका मतलब, और उस पर्टिकुलर ट्रैक में खूब सारी मैजिक डस्ट है, लाइक खूब सारा ग्रैटिट्यूड है. डस्ट रिप्रेजेंट करती है ग्रैटिट्यूड. तो इस तरह ये कदम आगे बढ़ते जाए, ठीक है. और चाहे टेढ़ा मेढ़ा रास्ता हो, कभी टेढ़ा है कभी मेढ़ा है तो उस रास्ते पे बस ग्रैटिट्यूड के साथ चलना है. दैट्स व्हाट इट मीन्स. तो हम इसका सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं. इट इज ऑल्सो सेइंग थैंक यू टू ऑल द 5 एलिमेंट्स जिससे हमारी बॉडी बनी हुई होती है, उसको भी थैंक यू, उस तरह से हम थैंक यू बोलते हैं. सो ये मल्टीपल प्रैक्टिसेस पुट इनटू वन है, बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है. हाँ जी रीना, आप पढ़ना Day शुरू कीजिए. 19, Magic Footsteps. 100 times every day, I remind myself that my inner and outer life depend on the labors of other men, living and dead, and that I must exert myself in order to give in the same measure as I have received and am still receiving. Albert Einstein, 1879 to 1955, Nobel Prize winning physicist. With those words, Einstein gave us a gift equal to his scientific discoveries. He gave us one of the magical secrets to his success, gratitude every day. Einstein is the inspiration behind today's magical practice, and you are going to follow in his footsteps to bring success to your life.
Today, like Einstein, you will say thank you 100 times, and you are going to do it by taking 100 magic footsteps. While it might seem unbelievable to you that taking footsteps can make a difference to your life, you will discover that it is one of the most powerful things you can do. God gave you a gift of 86,400 seconds today. Have you used one to say thank you? William Award, writer. To take magic footsteps, you take one step and in your mind say the magic word thank you. As you as your foot touches the ground, and then again say thank you as your other foot touches the ground. One foot, thank you. Next foot, thank you. And continue saying the magic words with every footstep. The best thing about magic footstep is that you can take any number of magic footsteps anywhere and at any time through your house from one room to another, walking to get your lunch or coffee, taking the trash out, walking to a business meeting, on your way to catch a cab, train, or bus. You can take magic footsteps on your way to anything that is important to you, like exams, a date, a job interview, an audition, to meet a client, to the bank, ATM, dentist, doctor, hairdresser, to see your team play in a sports game, down corridors, through airport terminals, in parks, or from one block to another. I take magic footsteps around my home from my bed to my bathroom, kitchen to my bedroom, and outside to my car and the mailbox. Whenever I walk down a street or walk anywhere, I choose a point as my destination and I put gratitude in my footsteps all the way. If you take notice of how you are feeling before you begin, then you will notice a big difference in how you feel after you have taken magic footsteps. It doesn't matter if you can't get much of a feeling of gratitude while you are taking them. I promise you will still feel happier afterward. If you are feeling down, magic footsteps will make you feel better. And even if you are feeling great, magic footsteps will lift your spirits even higher. To take the most effective magic footsteps, take magic footsteps for about 90 seconds. This is how long it will take the average person to take 100 steps at a leisurely pace. This practice is not about taking 100 steps exactly, but taking at least that number of steps because it will probably take that. मैम स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा. अच्छा नहीं, मुझे आपके लास्ट सेंटेंस की आवाज नहीं आई. सो एम आई ऑडिबल टू यू? मस्ट बी माय नेटवर्क. Yes, you are audible. Okay, I will you were repeat the not last audible. sentence. हाँ, so this practice से आप पढ़ लो एक This बार. practice is not about taking 100 steps exactly, but taking at least that number of steps because it will probably take that number of footsteps to make a difference to the way you feel. Once you are clear on the approximate distance, you can take your 100 steps of gratitude anytime during the day. Don't count the footsteps when you are doing the practice because you will be counting instead of saying thank you. The magic words with each step. When you have completed today's magical practice, you will have said the magic words thank you 100 times. How many days of your life have you said thank you 100 times?
and Einstein did it every day. Magic practice number 19. Magic footsteps. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for the blessings as you can. Number 2, take 100 magic footsteps for about 90 seconds in gratitude anytime during the day. Number 3, with each footstep, say and feel the magic words thank you. Number 4, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Yeah, thank you so much, Reena, for your beautiful voice and reading. So Thank nice. you, Thank ma'am. you so much. So this chapter starts with Einstein's quote, who says gratitude for everything that's outside inside in his life. और उनके इंस्पिरेशन से ये वाला चैप्टर बना है एंड देयर मस्ट हैव बीन अ रीजन वी नो दैट अभी तक एक्चुअली अगर हम हिस्टोरिकली देखें कि सबसे बड़े साइंटिस्ट कौन से थे एवरीबडी विल से एल्बर्ट आइंस्टीन है ना So Albert Einstein and Newton, Sir Isaac Newton is what we would call him. Both of them have been like really monumental when it comes to उन्होंने क्या difference लेके आए, किस तरह के experiments किए हैं. आइंस्टीन ने तो इतनी बड़ी बड़ी discoveries की हैं physics के world में जिसके कारण इनको Nobel Prize मिला था. So उनकी life पूरी तरह से based थी. जब मैंने बहुत सारी like I love reading autobiographies and इनके बारे में जितने भी ग्रेट लोग हैं इनके बारे में मुझे बहुत मजा आता है पढ़ना जस्ट टू सी दैट ये क्या एक्स्ट्रॉर्डनरी एफर्ट्स करते हैं बिकॉज ये सब ह्यूमन बींग्स नॉर्मल होते हैं एंड मोस्ट ऑफ देम तो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं दे वर नॉट इवन बॉर्न मतलब हम जिस तरह के प्रिविलेजेस के साथ बॉर्न हुए वैसे ये पैदा नहीं हुए ठीक है ये लोग बहुत हार्श सर्कमस्टांसेस में पले बड़े लोग होते हैं लेकिन जिंदगी में ये कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं तो इनका काम पढ़ना इनके बारे में जानना like I've always like been interested in reading तो मैंने जितनी भी पढ़ी है ना इन लोगों की ऑटोबायोग्राफीज वगैरह इन सब में ये मेंशन है दैट like इन सब में एक चीज कॉमन थी पहला था ग्रैटिट्यूड सब लोग आप किसी की भी बुक किताब पढ़ो वेदर इट इज ब्रायन ट्रेसी की पढ़ो या सुनील तुलसियानी की पढ़ो या फिर आप जैक कैनफील्ड की पढ़ो देयर इज वन कॉमन थिंग जो सबने बताई है इज दैट दे आर ग्रेटफुल और वो सारे अर्ली राइजर्स होते हैं ठीक है ये कॉमन चीज मैंने सब में देखी है दे आर अर्ली राइजर्स दे आर वेरी वेरी ग्रेटफुल मतलब सब सुनील तुलसियानी 100 ब्लेसिंग्स लिखते हैं रोज सुबह उठ के कैन यू बिलीव इट हिज लेवल ऑफ अ पर्सन ही इज वन बिजी पर्सन ठीक है रीना उनसे मिल चुकी हैं उनके साथ उन्होंने फोटो भी खिंचवाई उन्होंने मुझे भेजी थी सो रीना को क्या उनसे सीखने को मिला वो हमको बताएंगी उनके समिट में गई थी अहमदाबाद ठीक है तो उनसे क्या सीखने को मिला ये बताएंगी बिकॉज आई रियली अडोर द वे ही कंडक्ट्स हिमसेल्फ और ये सारे मतलब नॉट जस्ट दैट दे आर सो गुड लुकिंग फिट पीपल इन्होंने अपनी बॉडीज कैसे मेंटेन की हुई है सब लोग आप इनमें से सबको देखो दे आर सुपर फिट पीपल and that is how they are like imagine so they are not just investing time अपने like बाकी चीजें करने में business related of course business में ये सब एस है ये सब brands है इनके नाम से business चलता है ठीक है बट उसके अलावा ये पर्सनल इन्वेस्टमेंट अपने हेल्थ में कितने nobody is out of track इसमें किसी को भी देखो ना like physically also they all look after themselves तो वो सब ये बताते हैं that वो सारे सुबह वर्कआउट सब अर्ली राइजर्स हैं सब बहुत अच्छे से वर्कआउट करते हैं उनकी प्रायोरिटी उनकी बॉडी भी है क्या खाते हैं क्या पीते हैं एवरीबडी मेंशंस दिस दैट किस तरह से वो खाना पीना करते हैं एंड ऑफ कोर्स लाइक ग्रैटिट्यूड सो सुनील तुलसियानी बोलते हो 100 ब्लेसिंग्स लिखते हैं ठीक है ब्रायन ट्रेसी की किताब में लिखा हुआ है कि वो अपने गोल्स को रोज सुबह उठ के जो उनके टॉप 10 गोल्स होते हैं वो रोज सुबह उठ के उनको लिखते हैं विदाउट सीइंग द बैक पेजेस मतलब उन्होंने कल लिखे होंगे ऑब्वियसली अपने 10 जो उनकी ड्रीम्स होती हैं आज वो दोबारा से उनको अपनी हैंडराइटिंग में अपने जर्नल में लिखते हैं ठीक है क्या बोलते हैं उसको वो हाँ स्पाइरल नोटबुक वो कहते हैं स्पाइरल नोटबुक बनाओ और उसमें रोज अपने 10 गोल रोज लिखो बिना पीछे देखे कि कल आपने क्या लिखे थे मतलब वो इतनी सॉलिडली एनग्रेव हो जाने चाहिए अपने सबकॉन्शियस माइंड में दैट यू शुड नॉट नीड टू लुक बिहाइंड
you should not need to. आपको इतने मुंह ज़बानी याद होने चाहिए वो सीक्वेंस के हिसाब से कि आपको पता है कि मेरे 10 गोल्स क्या है. जब आपको मुंह ज़बानी याद होंगे, मतलब बिल्कुल उस तरह से कि आपको देखना नहीं पड़ेगा खोल के और आपको सीक्वेंस भी उनका याद है, इसका मतलब है कि अब टाइम आ गया है कि वो गोल्स आपके पूरे हो जाएंगे. ठीक है. और एक चीज और कॉमन है, सब बहुत अच्छा वर्कआउट करते हैं, कोई बहानेबाजी नहीं करता. उन जैसे बिजी लोग जो महीने में 20 दिन फ्लाई करते हैं, और फ्लाइट टाइमिंग्स इज क्रॉस कंट्री फ्लाइट्स. हाँ, दे आर नॉट जस्ट ट्रैवलिंग इन देयर कंट्री, वो क्रॉस कंट्री फ्लाइट्स करते हैं. लेकिन 6 days a week वो सब वर्कआउट करते हैं. अगर वो होटल में होते हैं तो होटल्स में करते हैं, हर होटल में जिम होता है ना. सो अगर वो कहीं और होते हैं तो दे मैनेज टाइम फॉर देयर फिटनेस. सो ऑल दीज थिंग्स, यू नो, लाइक इन लोगों से ये सीखने को मिलता है दैट लाइफ में जितना आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हो, जितना अपने डिसिप्लिन में आप इन्वेस्टमेंट डालते हो, उस हिसाब से आपको रिटर्न्स आते हैं आउटर वर्ल्ड में. So it's all about discipline and gratitude. 100 blessings for a very busy person जो 18 घंटे काम करता है. ठीक है, वो ये बहाना नहीं ढूंढता है ना, क्योंकि वो एक्चुअली फोन पे अननेसेसरी बातें करने में टाइम नहीं वेस्ट करता, पहली बात. और दूसरी चीज कि वो शायद इंस्टाग्राम स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन नहीं करते होंगे. ठीक है, अननेसेसरी वेस्टिंग टाइम, ऑल दैट दे डोंट डू. दिस इज व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम देम. सो हम लोग इनएडवर्टेंटली बहुत सोशल मीडिया पे टाइम बिताते हैं, you know, unnecessarily kai baar. Sometimes it's okay. I mean, you just have to know what's happening around the world, maybe through social, which is okay. But generally, I said that अगर इन तरह के लोग भी, ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टीन, कितने तो इनके इंटरव्यूज एक दिन में स्केड्यूल्ड होते होंगे, है ना, फॉर हिम काइंड ऑफ अ पर्सन. बट रोज 100 ब्लेसिंग्स लिखना फॉर ऑल दीज पीपल दैट आई हैव नेम्ड, यू नो, रोज 100 ब्लेसिंग्स लिखना. सो हम तो शायद नहीं लिखते, और अगर लिखते हैं तो हम अब उस लेवल पे अभी नहीं पहुंचे हैं कि जहाँ पे यू नो वो लोग हैं कि उनके इंटरव्यूज लाइंड अप हैं, उनके एक एक साल के कैलेंडर्स भरे हुए रहते हैं, यू नो, कि कौन से दिन क्या इवेंट है, ये है वो है, प्लस साइंटिफिक डिस्कवरीज करना, किताबें लिखना. कोई बहानेबाजी इनमें से कोई नहीं करता. आप किसी का भी इंटरव्यू देखो, अगर आप ठीक है किताब नहीं पढ़ते हैं तो आप एटलीस्ट यू कैन वॉच देम ऑन यूट्यूब, बिकॉज इन सबके इंटरव्यूज यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं. आपको बहुत एक डिस्टिंक्ट मार्क लगेगा कि अपना दिन कैसे बिताएं, what all are the things you need to do to become an extraordinary person. And to become an extraordinary person, there are some extraordinary things that you need to do. So what are those? Okay, so अल्बर्ट आइंस्टीन की जिंदगी से रॉबिन शर्मा अपनी किताब में बहुत मेंशन करते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन को, कि वो हमेशा बोलते थे कि रोज 1% बस इम्प्रूव करो, यू नो, और वो 1% इम्प्रूव कर करके रोज 1% कर रहे हो तो 100 days में 100% इम्प्रूवमेंट आ जाएगा. So that's what when he said that you think big but you start small. Start with that first step. आज क्या कर सकते हो? How can you make your life better? फिर जैसे ब्रायन ट्रेसी ने बताया था अपनी किताब में, रोज रात को जब सोते हो तो ये सोचो कि कौन सा एक ग्रेट काम किया था आपने आज, मतलब what was that really worthwhile, which is something that you have not done before, या किसी चीज के लिए आपने ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट किया हो. रोज कम से कम एक चीज ऐसी करने की कोशिश करो जो थोड़ी सी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, नहीं तो हम इन पचड़ों में ही पड़े रहेंगे अपनी जिंदगी में, फिर ग्रोथ नहीं आती है. If we are so much caught up in who's thinking what and this is that and you know like all of that, so be extremely insanely progressive in life अपने ऊपर वर्क करके. प्रॉब्लम ये आती है, उस दिन जब क्वेश्चन एंड आंसर राउंड भी किया था तो मुझे ये लग रहा था कि यू नो लाइक वी आर सो कॉट अप इन आवर एनवायरमेंट, वो ऐसे करता है, वो ऐसे करती है, वो ऐसे करते हैं. ये सब इसीलिए करते हैं क्योंकि ये हमारी बिलीव्स के रेप्लिका हैं सब लोग. इसका मतलब है हम अपने आप पे वर्क नहीं कर रहे हैं बहुत ज्यादा. ठीक है, सो लिव इन ग्रैटिट्यूड, फील ग्रैटिट्यूड, डू योर एफर्मेशन. आप अपनी मेंटल मूवी हमेशा करते रहिए, बी इन दैट थैंक यू जोन एंड स्टॉप केयरिंग अबाउट what anyone else does, because environment is always inside of you. It is all in one is all. ठीक है, सो अपने अंदर जैसे ही आप वो शिफ्ट लेके आते हो किसी भी बिलीफ में, किसी भी तरीके से, अपने आप उसके आउटवर्ड रियलिटी आप बाहर देखते हो. ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज. एंड इन टाइम्स ऑफ हैप्पीनेस एंड सैडनेस ग्रेटफुल होना. सो अल्बर्ट आइंस्टीन का जो ये कोट है वो 100 times every day I remind myself that my inner and outer life depend on the labors of other men. Right? We have so much to say thank you for. I mean, like,
चाहे यूट्यूब को थैंक यू बोलना है, चाहे आपको इंस्टाग्राम को थैंक यू बोलना है, सोशल मीडिया को भी थैंक यू बोलने की जरूरत है। वो आपके लिए फोकट का एंटरटेनमेंट होता है ना। फॉर सम ऑफ देम पीपल आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन द सोशल मीडिया, सो दैट्स एन एंटरटेनमेंट। कोई बात नहीं, उसके लिए भी थैंक यू लिख दो, ठीक है। बट फिगर आउट करो कि लाइफ को अब किस तरह से प्रोग्रेस करना है, बिकॉज in this world, when there are many smart people who are there around you, okay, and especially amongst you people who are 35 plus, you need to work a little extra, because the smart new generation is the smarter one, okay, so they will immediately replace and crush. So you need to move ahead with time, while there is place for everybody in this earth, on the planet earth there is space for everyone. सब अपनी अपनी डेस्टिनी खुद स्केच करते हैं, खुद डिफाइन करते हैं, ठीक है। एंड जस्ट होल्ड ऑन टू योर ड्रीम, नो मैटर व्हाट एज यू आर, बट वर्क ऑन योरसेल्फ। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग। इट्स आल्सो फ्रॉम दैट द अदर डेज क्वेश्चन एंड आंसर्स। आई कुड नॉट टेल यस्टरडे बिकॉज कल का चैप्टर बहुत लंबा था, आज वाला छोटा है। सो आई एम टेलिंग यू दैट इतना ज्यादा हुक्ड अप है हम अपने एनवायरमेंट, अपने रिश्तों से, अपने इनसे उनसे। सारी खुशियां हमारी रिश्तों से ही निकलती है, वो गड़बड़ तो सब कुछ गड़बड़, ठीक है। तो इसलिए वर्किंग ऑन योरसेल्फ बिकम सो इम्पोर्टेंट। अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, सेल्फ लव, यू नो दैट आई एम द बेस्ट। जिसको गरज है वो आपकी जिंदगी में आएगा, जिसको नहीं है उसको जाने दो, कोई बात नहीं। हु केयर्स, आई मीन लाइक यू हैव टू मूव ऑन। देयर आर ह्यूज अमेजिंग थिंग्स दैट आर वेटिंग फॉर you know, so you have to walk towards those. Don't hook yourself towards a particular person, a particular situation, a particular circumstance to happen, so that makes you happy. Environment कभी भी आपको खुश नहीं कर सकता। चुपचाप ग्रेटफुल जोन में रहने की हम सबको जरूरत है, एंड दैट गोज फॉर मी ऑल्सो। एज आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम ऑल्सो टॉकिंग टू माई सेल्फ, है ना। मैं भी अपने सेशन दोबारा सुनती हूँ बहुत ध्यान से, और फिर नोट्स भी बनाती हूँ, ठीक है। फिर ये एल्बर्ट आइंस्टीन जो बोल रहे हैं कि 100 बार रोज मैं अपने आप को याद दिलाता हूं कि मेरी अंदर की दुनिया और मेरी बाहर की दुनिया लोगों पे डिपेंडेंट है। ऑब्वियसली अंदर की दुनिया तो है ही, कहाँ से ये ब्लड बन रहा है, जो पानी आप पी रहे हो कहाँ से पानी आ रहा है, किसी और की वजह से हमारे घर में आया है, ठीक है। किसी और ने वाटर फिल्टर सिस्टम लगाया है हमारे घर में, किसी और ने पूरी प्लम्बिंग यूनिट सेट की है, किसी और ने अंडरग्राउंड टैंक बनाया है, किसी और ने ओवरहेड टैंक बनाया है, किसी और ने पाइपलाइंस ले की है, किसी ने फॉसेट्स लगाए हैं टैप्स वगैरह के, ठीक है, वहां से पानी आ रहा है। कभी कभी गीजर लगा हुआ है, हमने तो नहीं बनाया, ठीक है, कहीं से आ ही रहा है ना। तो इस तरह से हमारी अंदर की भी दुनिया, जो खाना है हमारा, जिससे हमारी बॉडी बनी हुई है, जिससे हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है, जिससे हमारी हीलिंग हो रही है, वो खाना कहाँ से आ रहा है? किसी और की वजह से आया है। हमने कौन सा लाइक ग्रो किया है और फिर उसको काटा है, फिर उसको लाइक पूरा हमारे घर तक आया है। मोस्टली तो हम खाना खुद बनाते भी नहीं है, कई लोग, है ना, बनाते भी नहीं, कोई और बनाता है हमारे घर में। तो इसीलिए उनका ये कहना था दैट हमारी पूरी अंदर और बाहर की दुनिया, चाहे वो सड़क है, चाहे वो घर है, चाहे वो पार्क है, चाहे वो गैजेट्स है, चाहे जो भी है, वो सब किसी और ने बनाए हुए हैं, हमने नहीं बनाए। हम बस उनका सुख इंजॉय कर रहे हैं, है ना, जो उनसे हमारी ईज और हमारा वो मिलता है, हम बस वो इंजॉय कर रहे हैं। सो इस तरह से हमें बनता है दैट हम 100 ब्लेसिंग्स रोज करें, ठीक है। ये था। फिर रोंडा बर्न ने एल्बर्ट आइंस्टीन की इस कोट को लेके 100 फुटस्टेप्स हमारे लिए रोज मैंडेटरी कर दिए, कि अब बस 100 फुटस्टेप्स, बढ़ते हुए कदम के साथ थैंक यू को डिसॉल्व करना, ठीक है। दैट मीन्स मूवमेंट के साथ जब थैंक यू की एनर्जी होती है या ग्रैटिट्यूड की एनर्जी होती है, जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी की होती है, जैसे आप थैंक यू बोलते हो, हमें उस वक्त लगता है कि पता नहीं इसे थैंक यू बोलने से क्या असर होगा, लेकिन बायोकेमिकली मतलब हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारे ब्लड में, हर जगह सेलुलर लेवल पे, क्योंकि सेल्स में भी पानी होता है, ठीक है, हर तरह से ग्रैटिट्यूड की एनर्जी उसमें इनफिल्ट्रेट होनी शुरू हो जाती है, और उसका इफेक्ट हम अपने एनवायरमेंट में बहुत आसानी से देखते हैं। और आप उस वक्त नहीं पता लगता है, बिकॉज उस वक्त हमारी, सपोज अगर हम मैजिक फुट स्टेप्स तब कर रहे हैं जब हमारी फ्रीक्वेंसी लो है या हम अपसेट हैं किसी चीज को लेके, अगर हम उस वक्त मैजिक फुट स्टेप्स कर रहे हैं तो हमें नहीं पता लगेगा कि उसका असर क्या होगा। लेकिन वो हो सकता है मॉर्निंग में अगर ये किया है तो शाम तक उसका इफेक्ट दिखेगा, या फिर अगले दिन या उसके भी अगले दिन। लेकिन थैंक यू आपका कोई वेस्ट नहीं होगा। अगर आप रोज लिख रहे हो ग्रैटिट्यूड, ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ चीजों में बफर टाइम चाहिए होता है, और वो यूनिवर्स को बहुत अच्छे से पता होता है कि कौन सी चीज आपको एकदम से, अगर एकदम से हमको सब मिलने लग जाए ना तो हमें एरोगेंस आ जाता है,
हमें लगेगा कि अरे मैं बिना अपने आप को बदले मैं तो कुछ भी पॉसिबल कर सकती हूँ। नहीं, जब दिल बदलता है, हार्ट बदलता है, तब वो चीज आपके सामने आएगी। अगर आप बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, एंग्री पर्सन हो, आपको लोगों की वैल्यू नहीं है, आप लोगों को ठीक से नहीं ट्रीट करते हो, तो ऐसे में यूनिवर्स आपको चीज लाके नहीं देगा। पहले आपको ऐसी सिचुएशन आएंगी जिसमें आप अपना एरोगेंस भूल जाओ, ठीक है, और आपकी एनर्जी अंदर की ट्रांसफॉर्म हो जाए, जिससे कि यू बिकम अ नाइस कंपैशनेट ग्रेटफुल पर्सन, एंड नाउ द यूनिवर्स विल ओपन द डोर टू अबंडेंस इन योर लाइफ। दैट्स हाउ इट एक्चुअली वर्क्स, है ना। सो जब भी कभी अपसेट हो, ये एग्जाम्स में, जस्ट डू दिस मैजिकल फुटस्टेप्स, इट इज अमेजिंग प्रैक्टिस, ठीक है। मूवमेंट के साथ ग्रैटिट्यूड करना बहुत फर्क पड़ता है हमारी बॉडी के अंदर, और that is what defines a wise person and a foolish person. Foolish person will sit and brood, complain, blame in times of crisis. A wise person will know what to do in times of crisis, है ना। कोई समझदार इंसान है, उसको पता है कि अगर उसकी लाइफ में कोई अभी ऐसी चीज चल रही है जो उसको चेंज करने की जरूरत है, तो वो उसको पता है कि मुझे इस वक्त या तो ब्लेसिंग्स लिखनी है, या मुझे मैजिक फुट स्टेप्स करने हैं, या मुझे ग्रेटफुल जोन में रहना है, चाहे मैं आर्टिफिशियली रहूं। ऑब्वियसली जब किसी को रोना आ रहा है तो वो दिल से नहीं निकलेगा थैंक यू, या किसी पर्सन ने मिसबिहेव किया है तो उसके लिए थैंक यू नहीं निकलेगा, फिर भी तो हम लिखते ही हैं, we start writing or we start speaking. So this particular practice, magic footsteps, it is also saying thank you to the Mother Earth for the air, for the space, for the water and for the fire element. जो 5 एलिमेंट्स है जिससे हमारी बॉडी बनी है, ये जो प्रैक्टिस करते हैं तो ये हम पांचों को यूज करते हैं, ठीक है, और साथ में मूवमेंट मिला देते हैं, और मूवमेंट के साथ ग्रेटिट्यूड को उसमें डिसॉल्व कर देते हैं। इसकी वजह से विक्ट्री बहुत जल्दी आती है, और लगातार 100 टाइम्स हम थैंक यू भी तो बोलते हैं इसमें, है ना। 90 सेकेंड्स लगते हैं एक आराम से, आरामदायक स्पीड से जब आप चल रहे हो कहीं पे, तो 90 सेकेंड्स लगते हैं 100 फुट स्टेप्स करने में, और वो रोंडा बर्न ने बोला है कि 100 फुट स्टेप्स करने चाहिए, और मल्टीपल टाइम्स करो एक दिन में। और इस प्रैक्टिस के लिए आपको अलग से थैंक यू बोलने के लिए वॉक करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप जैसे जैसे मैं अभी यहाँ से वॉक करके जिम जाती हूँ, तो उसमें भी हो जाएंगे मेरे 100 फुट स्टेप्स, बल्कि उससे ज्यादा ही हो जाएंगे, और इसमें हमको काउंट करने की जरूरत नहीं होती कि 90 सेकेंड्स हुए कि नहीं, 100 हुए कि नहीं, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट ऑल दैट, ठीक है। वो एक टेंटेटिव नंबर दिया हुआ है, और रोंडा बर्न ने बोला है कि काउंटिंग में मत लग जाना, थैंक यू पे फोकस करना, ठीक है, दैट इज ग्रेटिट्यूड पे फोकस करना, नंबर पे फोकस मत करना। कोई भी थैंक यूज कितना भी बोलो उतना ही कम होता है हमारी जिंदगी में, क्योंकि वो कंप्लेन्स को तब भी हम आउटवे नहीं कर पाएंगे, जितनी हमने कंप्लेन्स करी है जिंदगी में, अगर हम जिलियन टाइम्स थैंक यू बोलते हैं ना, तब भी हम अब कंप्लेन के ऊपर नहीं पहुंच सकते। इसीलिए बस आप, जैसे अगर मैं यहाँ से जिम जा रही हूँ, चाहे मुझे उसमें अप्रोक्सीमेटली लगेंगे 3 मिनट, ठीक है, नॉट 3 मिनट, मे बी 4 मिनट्स, लाइक दैट, तो मैं लगातार थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हुए जब तक मैं जिम के अंदर नहीं पहुंच जाऊं तब तक मैं थैंक यू बोलूंगी। तो इसमें वो देखने की जरूरत नहीं होती है टाइम और कितने हैं क्या है, तो इस तरह से आप अपने नॉर्मल स्केड्यूल में डाल लो थैंक यूज। इफ यू आर गोइंग टिल योर, सपोज आप किसी कॉन्डो में अपार्टमेंट में रहते हो और आप मेन गेट तक जा रहे हो जहाँ पे गार्ड का वो होता है ना, तो वहां तक जाते जाते थैंक यू बोलो। अगर आप नॉर्मल मॉर्निंग वॉक करते हो, उसी टाइम कम से कम 2 मिनट के लिए आप थैंक यू बोल लो, ठीक है। इफ यू वांट टू पुट अ टाइमर ऑफ 2 मिनट्स और समथिंग, गो हेड एंड डू इट, ठीक है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट स्टेप्स काउंट मत करना। सो उस तरह से अगर आप अपनी पार्किंग एरिया तक जाते हो, लाइक जब मुझे अभी ऑफिस जाना होगा, तो माय कार इज पार्क्ड इन द लोअर बेसमेंट, तो मैं अपने घर से लिफ्ट लेके नीचे जाऊंगी, फिर मैं वॉक करके अपनी कार तक जाऊंगी, तो दैट विल बी मैजिक फुट स्टेप्स के साथ साथ, ठीक है। तो मैं अलग से तो कुछ मुझे करना नहीं पड़ रहा, ये मेरे दिन भर का वो है, मतलब अपने नॉर्मल जो हमारा रूटीन है उसी में मैजिक फुट स्टेप्स, और ये करते रहो। जैसे रोंडा बर्न ने इसमें समझाया है कि when I go to the bathroom from my bedroom, I say thank you. When I go to my kitchen, I say thank you. If I'm outside somewhere, going from one office to the other or from one room to the other, then I say thank you. So magic footsteps आप कभी भी कर सकते हो, instead of thinking यूजलेस थिंग्स इन द हेड, कहते हैं ना दिमाग में हमेशा वो खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ऐसे हमने सुना है। तो जब भी हम खाली होते हैं ना, तो हमको हमेशा नेगेटिव ख्याल आते हैं अपने दिमाग में, ऐसे ही वायर्ड है हम, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ दैट, उस टाइम को अब हम यूटिलाइज कर रहे हैं थैंक यू बोलने के लिए,
जिससे कि हमारे दिमाग में वो सब चीजें नहीं आए कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, बस हम थैंक यू ही बोल रहे हैं। और इसकी एडवांस प्रैक्टिस होती है थैंक यू फॉर व्हाट, जैसे अगर आप बाहर वॉक कर रहे हो, तो अगर आप मैजिक फुटस्टेप्स बहुत टाइम से कर रहे हो एंड यू हैव ज्वाइंड, आपको ज्वाइन किए हुए ये सेशंस 3 months एंड अबव हो गए, तो अब आप वॉक कर रहे हो तो फॉर भी आप बता सकते हो, दैट थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल एयर दैट आई ब्रीथ, thank you for the trees that give oxygen, thank you for this road that allows us to walk smoothly, thank you for this children's park where children come and play, thank you for the gym which is there in my apartment itself that makes it so easy, thank you for this, thank you for the beautiful birds, thank you for the great sunrise, thank you to the light, morning light which looks so beautiful, thank you for the nice green grass where I can walk, like bare feet, thank you so much for all the guards who are guarding the, like our safety and security, thank you for the beautiful house where you live with comfort। आप ये भी कर सकते हो साथ साथ, ठीक है। ये एडवांस मैजिक फुटस्टेप्स प्रैक्टिस होती है जहाँ पे आप फॉर भी कर सकते हो, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दैट, एंड देन यू कैन डू इट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इट इज ऑल्सो नोन एज द वॉकिंग मेडिटेशन, दैट इज यूर फोकसिंग ओनली ऑन वन थिंग। Whether meditation is sitting or it is walking, it will yield amazing results in your life. That goes without saying. ठीक है, so this is, यही हमारी आज की प्रैक्टिस है और इसको बहुत सुंदर से समझाया है। तो यहाँ पे ये है, God gave us a gift of, so एक दिन में आपका दिमाग 86,400 सेकेंड्स एक दिन में होते हैं, इसमें इतने थॉट्स हमारे आते हैं। तो इसमें विलियम अवार्ड ने लिखा है कि आपने एक भी यूज किया है थैंक यू बोलने के लिए, तो हमारा आंसर विल बी यस, हमने बहुत सारे यूज किए हैं थैंक यू बोलने के लिए इसमें से, और करते ही चले जा रहे हैं। अब करने का तरीका ये है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इट इज नॉट थैंक वन फुट एंड यू अदर फुट, ओके। सो ये भी तरीका बताया हुआ, इट्स वन फुट थैंक यू, दूसरा पैर थैंक यू, तीसरा स्टेप थैंक यू, चौथा स्टेप थैंक यू, इस तरह से करना है इसको। सो इसमें इन्होंने ऑप्शंस बताए कि एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे हो या लंच या कॉफी के लिए जा रहे हो, अगर आप अपना डस्टबिन भी घर के बाहर एम्प्टी करने के लिए जा रहे हो, अगर आप बिजनेस मीटिंग के अंदर जा रहे हो, अगर आप बस या ट्रेन या मेट्रो पकड़ने जा रहे हो, तो मैजिक फुट स्टेप्स, लाइक एग्जाम के लिए जा रहे हो मैजिक फुट स्टेप्स करते करते जाओ, यू गोइंग फॉर अ डेट मैजिक फुट स्टेप्स करके, जॉब इंटरव्यू, ऑडिशन, क्लाइंट से मिलने, एटीएम जा रहे हो, थैंक यू फॉर द मनी, 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 ऐसे बोल बोल के एटीएम के पास जाओ। डेंटिस्ट के पास जा रहे हो, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट टीथ, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट टीथ, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट डेंचर, थैंक यू फॉर an amazing appointment, thank you for ease in my life, thank you for my perfect health, ऐसे बोल बोल के डेंटिस्ट के पास जाओ। तो इस तरह से when you give a lot of magic footsteps, आपकी लाइफ में वंडर्स होने लग जाएंगे, ठीक है। और ये बहुत इजी प्रैक्टिस नहीं है, बिकॉज ये मेडिटेटिव प्रैक्टिस है, इसीलिए ये चैप्टर नंबर 19 पे आई है, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत भटकता है ना इधर उधर। तो ये करके देखना कि अगर 1.5 मिनट भी अगर आपने एक चीज पे फोकस कर लिया, इसका मतलब है दैट योर लाइफ इज बाउंड टू चेंज इन सेवरल वेज, क्योंकि हमारा दिमाग 1.5 मिनट में भी इधर उधर जाएगा, आप देखना कुछ सडनली याद आ जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा। तो अगर 1.5 मिनट भी फोकस, जैसे जब मेडिटेशन के लिए भी हम लोगों को बोलते हैं, तो हम यही बोलते हैं कि आप अगर आप 2 मिनट्स भी करते हो, लाइक जस्ट सांसों पे अगर अपने आप को केंद्रित करते हो, जो फोकस ओनली ऑन योर ब्रीदिंग, इवन इफ इट इज फॉर 2 मिनट्स, इट विल यील्ड मिरेकल्स इन योर लाइफ, मतलब इतना फर्क पड़ता है। सो बेसिकली प्रैक्टिस वहां से डिराइव्ड है ये वाली, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इट इज अबाउट। तो इसमें लिखा हुआ है, इफ यू टेक नोटिस, अगर आप ये ध्यान से देखोगे कि आप पहले मैजिक फुटस्टेप्स लेने के पहले कैसे फील कर रहे थे और बाद में कैसे फील कर रहे हो, तो आपको एक बहुत बड़ा बदलाव लगेगा, ठीक है। और इसमें ये भी लिखा हुआ है दैट हो सकता है आपको उस वक्त मैजिक फुटस्टेप्स करते हुए कोई खास ज्यादा फर्क ना लगे या वैसी वाली कुछ फीलिंग ना आए, लेकिन बाद में आप देखोगे कि वो मतलब जो भी सिचुएशन या जैसे थी, यू विल फील मच बेटर लेटर, और जिस भी सिचुएशन में आपने किया था उसका बहुत अच्छा रेजोल्यूशन होगा, ठीक है। दैट्स व्हाट इट इज, एंड आपके स्पिरिट्स हाई हो जाएंगे और रेजोल्यूशन तो हो ही जाएगा जो भी चीज है। So that is what it is about. Okay. And so the practices for today are count your blessings. So make a list of 10 blessings जो हम count your blessings रोज करते हैं। 10 gratitude हम अपने journal में लिख के करते हैं, फिर उनको रीरीड करके 3 बार जोर से थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हैं। रीरीड मन में करना है,
लेकिन थैंक यू थैंक यू थैंक यू आउट लाउड बोलना है। ये हमारी सुबह की प्रैक्टिस है जो हम रोज करते हैं। और आज हमको कुछ लिखने वाली प्रैक्टिस नहीं, कुछ नहीं, अपने नॉर्मल पेस में, अपने नॉर्मल जैसा दिन जा रहा है उसमें आपको 100 मैजिक फुट स्टेप्स लेने हैं। अगेन काउंट करने के चक्कर में मत रहना। इट इज अबाउट कम से कम 1.5-2 मिनट के लिए सिर्फ थैंक यू बोलो, इसका ये मतलब है। ठीक है, बिना टाइम देखे और बिना काउंट किए, दैट वे। और हर फुट स्टेप्स के साथ थैंक यू बोल रहे हैं हम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जिसकी वजह से बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा क्वांटम लेवल पे, एनर्जेटिक लेवल पे। और रात को मैजिक रॉक प्रैक्टिस, अपने हाथ में वो रॉक होल्ड करके हमको पूरे दिन अच्छी अच्छी चीजें सारी सोचनी है और बेस्ट चीज उसमें से निकालनी है, और उसके लिए थैंक यू बोल के सो जाना है। सो दिस इज द प्रैक्टिस। सो नाउ वी गो टू द अदर बुक, which is Hero by the same author Rhonda Byrne, जो बस आखिरी कुछ पेजेस बचे हुए हैं जो हम कर रहे हैं इनके। और इन लोगों से अगेन मतलब मुझे बहुत मजा आया इस पूरी जर्नी ऑफ हीरो बुक को रीड करने में, बिकॉज आई लव रीडिंग ऑटोबायोग्राफीज, बिकॉज वो रियल लाइफ के बारे में, इट्स नॉट अ सिंड्रेला मूवी ना, इट इज अबाउट द रियल लाइफ पीपल, जिन्होंने किस तरह क्या किया, कैसे उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आई, उन्होंने क्या ओवरकम किया, और अब वो कौन से स्टेज पे लाइफ में पहुंच गए जहां पे उनको लग रहा है कि नहीं, आई शुड राइट अ बुक नाउ, एंड सबके साथ मैं शेयर करूं कि मैंने जो प्रैक्टिसेस अपनी जिंदगी में की हैं टू रीच वेयर आई हैव रीच्ड, वो और लोग भी ऐसा करें, who are all the girls and guys with a dream, you know, and they want to reach somewhere in life, तो वो सारी चीजें क्या करें। तो जो आई थिंक हमने 12 लोगों की ऑटोबायोग्राफी, यू नो, इट इज नॉट जस्ट वन पर्सन, इट इज सो मेनी पीपल जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी शेयर करी है, लिटरली, यू नो, लाइक अपने भाषा में, और उन्होंने सब कुछ छोटी छोटी चीजें भी बताई हैं, अच्छी या बुरी किस तरह, और वो किस मुकाम पे पहुंचे, और जब उनके पास मतलब इनसेन सफलता मिल गई है तो उसके बाद वो अपनी जिंदगी को लोगों के लिए कैसे यूज कर रहे हैं ताकि और लोगों की जिंदगी बदले। तो उनको ये बहुत अच्छे से पता है इन सारे लोगों को, दैट हम लोग एक यूनिवर्स के, गॉड के, जीसस के, जिनके भी जो भी फोर्स हैं ऊपर, उनके हम चैनल हैं जिनके थ्रू फ्लो हो रहे हैं हम लोगों के लिए। ठीक है, बिकॉज ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, उनका यही मकसद होता है कि मेरी जिंदगी में अगर कोई विक्ट्री आई है, उससे किसी और को मैं कैसे सुख दे पा रही हूँ। मेरी जिंदगी में जो हुआ है, जैसे जो भी कोई विक्ट्री आई है, क्या मैं किसी को एनकरेज कर पा रही हूँ, क्या मैं किसी को ये बता पा रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने ऐसा ऐसा किया और उसके बाद ये रिजल्ट आया, उससे बहुत लोग एनकरेज होते हैं। मतलब जिन भी लोगों से इस ग्रुप में भी मैं पूछती हूँ तो सब बोलते हैं कि उनके एक्सपीरियंस से हम इंस्पायर हुए थे, उन्होंने ऐसा शेयर किया था तो हम इंस्पायर हुए, उन्होंने ये प्रैक्टिस की थी तो मुझे वो प्रैक्टिस करने का मन किया, तो मैंने उसके बाद उनसे इंस्पायर होके ये किया और फिर ये हो गया, है ना। इस तरह से ऑल ऑफ अस गेट इंस्पायर्ड बाय द प्रैक्टिसेस दैट अदर्स आर डूइंग, और यू नो लाइक ईच अदर, हम लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा एनकरेज होते हैं और हाथ पकड़ के रखते हैं सबका। किसी को भी कोई इशू होता है तो इमिजिएटली पूछते हैं, है ना। अगर हम क्वेश्चन एंड आंसर्स भी करते हैं तो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं ना, और उसका जवाब देते हैं, एनकरेज करते हैं, कोई किसी को गिरने नहीं देता, चाहे हम सब अलग अलग कंट्रीज में रह रहे हैं अभी, यू नो, बट सबने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं। देयर इज अ वेरी क्लोज नेट कम्युनिटी ऑफ द पीपल हु वेक अप एवरी मॉर्निंग एंड वांटिंग टू चेंज देयर ओन लाइफ एंड चेंज अदर्स लाइव्स। और अगर आप आपकी जिंदगी में अगर विक्ट्रीज आती जा रही हैं और आप उसको यूज करके किसी और की जिंदगी को नहीं बदलने में इंस्ट्रूमेंटल हो, तो आपकी जिंदगी में वो ब्लॉक हो जाएगा विक्ट्रीज आना। ठीक है, ऐसे भी होता है, बिकॉज वी आर द चैनल ऑफ द यूनिवर्स। सो यूनिवर्स इज फ्लोइंग the changes to our life, from our life it is radiating out to touch others lives, and from others lives it is going back to the universe, coming back, it is a cycle, it is a circle। इसीलिए अक्नॉलेज करो छोटी बड़ी विक्ट्रीज, सिखाओ लोगों को जो ये लोग कर रहे हैं, इनसे पता लगा ना, ये सब कर रहे हैं, इनको तो नजर नहीं लग रही है ना। मुकेश अंबानी को तो नजर नहीं लगती ना, वो अपना बहुत अच्छे से वेल डिक्लेयर भी कर देते हैं, कोई नई फैक्ट्री खोली होती है तो वो भी बता, पूरे इट्स ऑल ओवर द ग्लोब, बिकॉज ही इज अमंग्स द 10 मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, सो ही इज ऑल ओवर, राइट। तो पूरी दुनिया को पता है कि मुकेश अंबानी ने अपनी कंपनी को सेल किया या किसी कंपनी को एक्वायर किया, कहाँ पे फैक्ट्रीज खोली, कौन सा नया बिजनेस शुरू किया।
सो वी हैव टू गेट पास्ट ऑल दैट मेंटालिटी. ये सब बिलीव्स होती है, ठीक है, बिलीव्स होती हैं जो अगर दिमाग में ऐसा सोचो कि ऐसा है तो ऐसा हो जाता है. अगर दिमाग में ऐसा सोचो कि नो, आई एम एब्सोल्युटली ओके, आई एम फिट, फाइन, हेल्दी, एंड डेवलप दैट ऑरा दैट नोबडी कैन पेनिट्रेट इन, राइट? एंड देन जस्ट सी दैट अपने तरीके से आप दूसरों की जिंदगी कैसे टच कर सकते हो, बहुत जरूरी होता है. Okay, so now we'll see how John Paul DeJoria used his life for someone else. So yes, Shivani from Singapore is reading for us. Good morning. Good morning. John Paul DeJoria. When we were 6 years old, my mother took my brother and me to downtown Los Angeles at Christmas time. While we were there, she gave us 10 cents and asked us to walk over and put it in this bucket where a man was ringing a bell. We did, and we asked our mom, why did we give that man a dime? In those days, we had very little money, and you could buy 2 large soda pops and maybe 3 candy bars with a dime. And our mom said, that's the Salvation Army. They take care of people who are homeless. Remember this, boys, as long as you live, that no matter how much we have, there's always somebody who has less. Always try and do a little something. That instilled in me to give back no matter what you have, which I think is part of someone becoming successful. A success unshared is failure. When you give back in whatever way you can, no matter how big or small, the happiness you feel in knowing you have helped another human being will never leave you. In fact, the joy and happiness you feel is so great that it can make you wonder whether the reason you were called to follow your dream was really so that you would reach this final step on the hero's journey where a vision greater than yourself would take over you. So this is so beautiful, written by John Paul DeJoria, who says that ये अपनी मदर के साथ क्रिसमस पे अपने भाई के साथ, भाई और मदर के साथ में क्रिसमस पे वॉक कर रहे थे. तो इनकी मदर ने 1 डाइम निकाल के, मतलब जैसे 10 पैसे उस जमाने के, उस तरह निकाल के किसी को दे दिए. तो इन्होंने कहा कि इसमें तो बहुत कुछ आ जाता है, लाइक सोडा पॉप्स, आइसक्रीम्स, तो लाइक हाउ चिल्ड्रन थिंक. तो उनकी मदर ने कहा कि नहीं नहीं, ये लोग होमलेस बच्चों को पैसे देते हैं, ये जो मतलब सैल्वेशन आर्मी, ये होमलेस बच्चों को पैसे देते हैं, तो इनको हमको जरूर कंट्रीब्यूट करना चाहिए. और ये फिर उनकी मम्मी ने दोनों भाइयों को समझाया कि चाहे कितना भी आप मतलब कुछ भी कर रहे हो, जब तक आपकी जिंदगी है, टिल द टाइम यू लिव हियर, नो मैटर हाउ मच वी हैव, चाहे हमारे पास कितना भी है, हमेशा कोई ना कोई ऐसे होता है जिसके पास हमसे कम होता है और जिसको जरूरत होती है. तो इसीलिए चाहे आप कितना भी लिटिल करो, बट ट्राई टू डू लिटिल समथिंग फॉर दैट पर्सन, दैट्स व्हाट. तो वो जो देने की आदत इनके लाइफ में, उनसे, अपनी मदर से इन्होंने सीखा कि चाहे जो भी हो, हमेशा लोगों की मदद करो अपने तरीके से, जैसे भी कर सकते हैं. और वो होता है, ये डेफिनेशन ऑफ सक्सेस है इनके लिए. सक्सेसफुल पर्सन इज ऑलवेज डूइंग थिंग्स फॉर अदर्स, ही इज हेल्पिंग समवन. अब वही है, आप दुआओं से कर सकते हो, ग्रैटिट्यूड लिख के कर सकते हो, उनको ब्लेस कर सकते हो, मेडिटेट करके ब्लेस कर सकते हो किसी को भी जिनको जरूरत है बहुत ज्यादा, है ना. किसी भी तरीके से पैसे देके कर सकते हैं, खाना देके कर सकते हैं, फिजिकली कर सकते हैं, किसी ना किसी तरीके से अपने आप को यूजफुल बना के रखो, तभी हमारा सब बढ़िया चलेगा हमारी जिंदगी में. सो देन ही सेड अ सक्सेस अनशेयर्ड इज फेलियर. अगर हमारे पास 500 रुपीज है हमारे वॉलेट में, अगर हम उसको शेयर नहीं करेंगे किसी के साथ, इसका मतलब हम जिंदगी में फेलियर हैं, ठीक है, और वो सक्सेस नहीं है फिर. सो इसीलिए टू बी ग्रीडी इज समथिंग दैट मीन्स यू आर अ फेलियर ऑलरेडी. दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू से हियर. सो उसके बाद रोंडा बर्न अपना पर्सपेक्टिव समझा रही है इसमें कि व्हेन यू गिव बैक, जिस भी तरीके से आप दे सकते हो, स्मॉल एंड बिग डजंट मैटर, हार्ट की आपका इतना बड़ा दिल है कि आप दे पा रहे हो, इससे आप हीरो बनते हो, ठीक है. सो हीरो इज नॉट समवन की ओ मेरे पास बेस्ट ऑफ ब्रांड्स है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो क्या हो गया,
दूसरों को क्या फर्क पड़ रहा है उसकी वजह से? हाँ, जिस दिन दूसरों को फर्क पड़ने लग जाएगा आपके बेस्ट ब्रांड्स के कारण, उस दिन you know that आपकी जिंदगी में that you will be called a successful person that day. Okay, that is how it is in whichever way you can help. So that's why it says the joy and happiness you feel is so great that it can make you wonder whether the reason you were called to follow your dream was really so that ताकि आप अपने फाइनल स्टेप, ये फाइनल स्टेप होता है हीरो की जर्नी का, कि आप उस लेवल पे पहुंच गए हो कि जहां पे आप बिल्कुल सेल्फलेस हार्ट के साथ, जेनरोसिटी के साथ you are able to give to someone जो आपसे lesser है in any which way. ठीक है? And these little acts, will take you higher and higher up in life. हाँ जी. Liz Murray. When you ask people about their dreams and it gets to the bottom line, it's always because I want to make people's lives better. It's a desire we have inside of us that I think we're born with, and it's part of fulfilling our destiny to be here. Yeah. So this is what I've always told you, na, that keep your why very strong. Intention has been that it has to affect life of someone. अगर मैं कोई कोर्स की किताब लिखती हूँ तो मेरा इंटेंशन ये नहीं होगा कि ओ आई वांट टू बिकम वेरी लाइक आई वांट टू बिकम लाइक वेरी इंपॉर्टेंट टू पीपल, ताकि सब लोग मुझे प्रेज करें और इतने लोग मेरी किताब पढ़ेंगे, मुझे बड़ा मजा आएगा कि मैं इतनी फेमस हो रही हूँ इसकी वजह से। एक वो इंटेंशन हो सकता है। एक दूसरा इंटेंशन हो सकता है कि लोगों की जिंदगी बदले, उनको पता लगे कि न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल का कितना इफेक्ट होता है उनकी जिंदगी में, है ना। तो वो इंटेंशन है। तो पहला वाला इंटेंशन जो फर्स्ट वाला है उसके साथ कभी भी सक्सेस नहीं आएगी, और कहीं ना कहीं क्वांटम पैरेलल यूनिवर्स में उसका रेपरकशन अच्छा नहीं होगा। ठीक है। और दूसरा इंटेंशन जो था कि लोग मेरी किताब पढ़ के अपनी अपनी जिंदगी को बदले, अपनी हेल्थ को बहुत बेहतर कर ले और अपनी लाइफस्टाइल पे ज्यादा ध्यान दे। ठीक है। अगर वो वाला इंटेंशन है तो मेरा काम बढ़ता जाएगा, मेरे अप्रेजल्स होते जाएंगे, मुझे मल्टीपल सोर्सेस से पैसे आने शुरू हो जाएंगे, because my intention is to help other people through the work or through the body of work that I'm producing. So if I'm writing a book, open book, like a non-fiction book, even for the general public, am I writing because I want to become the best author in the world and be awarded? No. I will be writing it because I want to touch others' lives, ताकि लोगों को पता लगे कि खुश रहना और जिंदगी में सक्सेसफुल होना कितना आसान है, जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है ना। कितने ही लोग अभी यूट्यूब पे आते हैं और उसमें, तो अगर हम उसको एनकैप्सुलेट कर लेते हैं किताब के फॉर्म में किसी भी तरीके से, तो फिर इंटेंशन के हिसाब से सक्सेस आएगी। अगर इंटेंशन ये है कि मुझे बहुत बड़ा ऑथर बनना है और मुझे अवार्डेड ऑथर बनना है, ठीक है, दैट्स नॉट अ गुड इंटेंशन, दैट्स वेरी सेल्फिश, है ना, कि मेरा नाम हो, सब मेरा इंटरव्यू, मेरी वाह वाह कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दैट्स नॉट अ गुड, वो तो बाय प्रोडक्ट है। अगर आपका इंटेंशन एक हायर इंटेंशन है कि लोगों की जिंदगी बदले, मेरा वर्क, मेरी बॉडी ऑफ वर्क देख के, और उनकी जिंदगी में खुशियां आए, उनको पावर मिले, दे गेट एम्पावर्ड इन एवरी सिचुएशन ऑफ देयर लाइफ, देन वो बेस्ट सेलर बने और अवार्ड मिले, वो उसका बाय प्रोडक्ट होगा। तो अपना इंटेंशन बहुत हाई रखना चाहिए, एंड ऐसा इंटेंशन जिससे लोगों की जिंदगी हमारी वजह से बदले। ठीक है। तो वो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से दैट अगर हेल्थ भी अच्छी करनी है सपोज, तो अपना वाई स्ट्रांग रखो। वाई डू यू नीड अ गुड हेल्थ, हाउ यू कैन बी यूजफुल टू अदर्स, क्या आपको काम करने हैं, छोटे बड़े अपने यूनिक तरीके से। हम सब बहुत अलग अलग तरीके से काम करते हैं और हम सबका प्रोफेशनल फील्ड अलग अलग है, लेकिन उस हिसाब से हम लोगों की जिंदगी में कैसे वी मेक अ डेंट टू अदर्स लाइव्स, okay, that's what matters in our own unique way. If it's a banker, it will be a different way. If it is a real estate person, अलग तरीके से वो लोगों को घर दे रहे रहने के लिए, कितना अच्छा काम है। तो अब रियल एस्टेट में अगर हो तो वो इस तरह से प्रे करेंगे कि थैंक यू यूनिवर्स दैट मैं इतने सुंदर सुंदर आशियाना, उतने सुंदर सुंदर घर लोगों को दे रहा हूँ। मैं ये देना चाहता हूँ कि जहाँ पे वो बहुत सिक्योर तरीके से रह पाए और वो सेंस ऑफ ओनरशिप उनको जिंदगी में मिले। क्योंकि जिन भी लोगों ने घर खरीदे हैं उनको ये मालूम है कि कितनी अच्छी सी फीलिंग आती है। जब घर हम खरीदते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा काम हो गया, हमारी जिंदगी का एक माइलस्टोन रीच हो गया है। जब भी घर खरीदते हैं हम, है ना, एक्चुअली बड़ी चीज होती है ना हमारी जिंदगी में। तो इस तरह से एक रियल एस्टेट की अगर वो वाली प्रेयर है दैट मेरा काम इसलिए बढ़े ताकि मैं लोगों को घर दे पाऊं जिसमें वो रह पाए और उनको वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जिंदगी में प्राप्त हो, इसलिए मेरा, तो अपने आप उस रियल एस्टेट ब्रोकर का काम बढ़ता जाएगा।
उसका इंटेंशन ये नहीं है कि मैं सिर्फ पैसे कमाऊं, चाहे मैं कैसे भी घर दे रहा हूँ ऐसे, है ना। और उसका अपने आप कंडक्ट और बिहेवियर भी बहुत अच्छा हो जाएगा अपने क्लाइंट्स के साथ में, एंड दैट पर्सन विल गेट रिपीटेड ऑर्डर्स, बिकॉज ऑब्वियसली कोई रेफर करेगा कि अरे आप हमारे उनके पास क्यों नहीं जाते, हमारे रियल्टर के पास आप जाके एक बार बात करो, ही इज रियली नाइस, वेरी लविंग, वो आपको खूब ऑप्शंस दिखाएंगे और इस तरह से। सो सो इसीलिए किसी भी काम में, एक तरह के काम में भी डिफरेंट डिफरेंट पीपल हु आर देयर, सो क्योंकि उनका लाइफ में इंटेंशन सबका अलग अलग होता है, जैसे लिज मुरे ने बताया है, बिकॉज मुझे इसलिए अपनी ड्रीम हासिल करनी है ताकि मैं लोगों की जिंदगी को सुंदर बनाऊं, ये उनका सिंपल था, बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक पीपल्स लाइफ बेटर, ये इन्होंने लिखा हुआ है इसमें, कितना अच्छा डिजायर है ना ये। तो ऑब्वियसली इनको तो अपनी डेस्टिनी, अपनी मंजिल पे पहुंचना ही था। या Laird Hamilton. I only wish to figure out how to do more and make a bigger difference. And as I continue in that direction, I think I may realize at the end that my goal was more to make a difference than it was all the other things. सो जो सर्फर थे लेड हैमिल्टन, ये भी यही बोल रहे हैं कि मुझे बस यही मैं सोच रहा था, दैट हाउ कैन आई मेक अ बिग डिफरेंस इन अदर्स लाइफ। तो उन्होंने अपनी सर्फिंग की कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू की, और बहुत सारे लोग होते हैं जिनको सर्फिंग का जुनून होता है, दे लव सर्फिंग, इट्स लाइक मेडिटेशन फॉर देम। सो ही वांटेड टू एंश्योर दैट हाउ कैन आई गेट बेटर, एंड ताकि मैं और अच्छा सिखा पाऊं। आप खुद बेटर होगे तभी तो आप अच्छा दे पाओगे ना लोगों को। सो ये उनका इंटेंशन था, विच इज सो ब्यूटिफुल। बस उसके बाद द हीरो इन यू। अब हमने इन सब का हीरो के बारे में पढ़ लिया, इनकी हीरो की जर्नी, इनकी विक्ट्री, और किस तरह जब आप हीरो बन जाते हो एंड यू स्टार्ट गिविंग टू द वर्ल्ड इन योर ओन यूनिक वे। उसके बाद नाउ हाउ टू एक्सट्रैक्ट दैट हीरो फ्रॉम विद इन अस, द हीरो इन यू। सो yes, Shivani, I think you should read The this hero topic. in you. After taking the final step on the hero's journey, you become a whole, holy human being, a true hero. Your mind and consciousness that became limited when you undertook the journey on planet Earth have undergone a transformation. Where before the circumstances of life seemed to have no rhyme or reason, you can now clearly see that life works in precise and understandable ways. Through your compassion for other people, your mind becomes united with the universe, who is for all people. As your compassion deepens, confusion, suffering, and fear begin to disappear, and in their place comes an intelligence and knowing that is far beyond the knowledge acquired from reading books and getting degrees. You remember all that you are. You see, we are all one family on earth, and you are filled with complete peace and an absolute joy for life. This is your story, and this is your destiny. I know the potential you have within you. I know the heroic virtues and powers you have within you. This is your story, but only you can live it. This is your hero's journey, but only you can take it. You know, you now have a map and the compass, and you have all of us with you every step of the way. Yeah, so here Rhonda Byrne is trying to explain that आप अपने हर एक इंसान जो इस धरती पे बॉर्न हुआ है, उसका एक हायर पर्पस है। वो हमको पता नहीं होता क्योंकि हम इन्हीं सब पचड़ों में पड़े रहते हैं, छोटी छोटी चीजें, है ना। सो थिंक ऑलवेज दैट एक बहुत पावरफुल ह्यूमन कॉन्शियसनेस है हमारे अंदर, विच इज टेकिंग अस ऑन दैट हीरोज जर्नी इन लीप्स एंड बाउंड्स। लेकिन उस पोटेंशियल को रियलाइज करना, तो ये होता क्या है दैट ऊपर उठते हैं फिर वापस नीचे आ जाते हैं, फिर ऊपर उठते हैं, फिर कुछ रिलेशनशिप में हो गया वापस नीचे आ जाएंगे, ठीक है, फिर ऊपर जाएंगे, फिर वापस नीचे पुल डाउन हो जाएंगे, फिर गुस्से के मोड में आ जाएंगे। तो ये जो पॉलिशिंग हमको चाहिए, ऑल दैट वी नीड टू डू, बिकॉज इसमें ये चीज लिखी हुई है रॉन्डा बर्न ने, दैट हीरो की जर्नी ना, ये आपकी जर्नी है। आपको अपने अंदर वर्क करना पड़ेगा, अपनी मेंटालिटी, अपने इनर पीस और अपने उस जोन में अपने आप को रखने के लिए, और धीरे धीरे आदत बन जाती है वैसे रहने की। जैसे हम बोलते हैं ना, हैप्पीनेस इज माय हैबिट नाउ, तो अपनी हैबिट ही हैप्पीनेस बना लो।
तो फिर उसके बाद यू विल बी अनपर्टर्ब्ड एंड अनडिस्टर्ब्ड बाय व्हाट्स हैपनिंग इन योर सर्कमस्टांस, रादर उसमें आप कुछ पावर देखोगे एंड लेकिन उसे आपका जो ट्रैक है जिंदगी में आगे बढ़ने का, उसमें कोई इट विल बी अनडेटर्ड, मतलब उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। एंड यू विल बिकम दैट पावर सोर्स। अभी क्या होता है, हम विक्टिमहुड में रहते हैं बहुत ज्यादा, है ना। हम कभी भी देखें तो मतलब तो बहुत ज्यादा विक्टिमहुड है, दैट मेरे साथ ये हो रहा है, उसने मुझे ऐसे कर दिया, इसने ऐसे किया। वेल आफ्टर अ वाइल अगर हम ये पोटेंशियल अपने रियलाइज करें दैट आई कैन क्रिएट माई ओन वर्ल्ड इन विच आई वॉन्ट टू लिव, ठीक है। सो बट देन नो what world do you want to create in which you want to live? Do we know that? What world do we want? If I ask any one of you right now that tell me which world do you want to live in, that you want to create in your life, okay, there'll be a pause, then there will be thought, then there'll be something, you know, like going in the head. So that has to be crystal clear. किसी ने ओपरा विंफ्री से पूछा था कि उनके इंटरव्यू में कि व्हाट इज दैट वन थिंग जो आप देखते हो दैट सक्सेसफुल लोगों में है, जो नॉर्मल लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनमें नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि सारे सक्सेसफुल लोगों को ये मालूम है दैट व्हाट इज इट एग्जैक्टली दैट दे वांट टू अचीव। बस यही डिफरेंस है। उन्होंने कोई टूल नहीं बताया, उन्होंने कोई कुछ और नहीं बताया, उन्होंने बस यही बताया कि सक्सेसफुल लोगों को बस ये पता होता है कि उनको जिंदगी में एग्जैक्टली कहाँ पहुंचना है और प्रिसाइजली, ठीक है। तो इसीलिए हमें अपनी गोल्स, अपनी ड्रीम्स, उनको लार्जर देन लाइफ करो, बिकॉज ये जो हम बुक्स एंड प्रैक्टिसेस और ये जीने का नया तरीका, नया अंदाज सीख रहे हैं, इसमें विक्ट्री अश्योर्ड है एंड देयर आर नो टू वेज अबाउट इट। ओके, सो walking on this path and knowing exactly where you want to reach as of now यही रीच करना है ना। जैसे अगर मैं पहली बुक पब्लिश करूंगी तो वो पहला फीट है ना। वहां पहुंच के फिर लगेगा कि नहीं चलो एक और कर लो और एक अलग लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो फिर दूसरी कर लो। तो अभी क्या है, जहां जहां पे जिंदगी में पहुंचना है वहां पे एग्जैक्टली क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए दैट इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप मुझे कहाँ पहुंचना है। मेरे मेरे मुझे अगर ट्रैवल गोल्स हैं तो मुझे कौन कौन सी सिटीज और कौन कौन सी कंट्रीज करनी है। अगर मुझे अपने दोस्तों के साथ अमेजिंग रिलेशनशिप करनी है तो किस तरह के लोग और कैसे फन एंड लाफ्टर और जॉय के साथ कि उनकी जिंदगी भी खूब बढ़े, मेरी भी बढ़े, और फिर अगर आपके मॉनेटरी गोल्स हैं कि हर महीने प्रिसाइजली आपको कितना रिसीव करना है पैसा, जिससे आपकी लाइफ कंफर्टेबल हो जाए, इजी हो जाए और आपको लगे कि आई एम फाइनेंशियली फ्री एंड स्टेबल नाउ, ठीक है। फिर करियर गोल्स हैं, अगर आपका कोई करियर है तो उसमें डोंट गेट इनटू गवर्नमेंट लॉज एंड रीजंस एंड लॉजिक्स, दैट डोंट वर्क। ओके, सो जस्ट नो प्रिसाइजली कि आपको एज ऑफ नाउ जिस पोजीशन में आप हो वहां पे करियर गोल में आपको कहाँ पहुंचना है। जैसे अगर आप अकाउंटेंट हो तो आप जनरल मैनेजर अकाउंट सोच सकते हो, बट अभी सीएफओ का मत सोचो, बिकॉज एक स्टेप होता है ना। नहीं तो सीएफओ का सोच सकते हो, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, लेकिन उसमें रेजिस्टेंस आएगा क्योंकि अभी तो जूनियर अकाउंटेंट हो, ठीक है। उसके बाद सीनियर अकाउंटेंट होता है, उसके बाद मैनेजर लेवल होगा, फिर जीएम लेवल होगा, फिर उसके बाद बन जाओगे आप, हो सकता है सीएफओ, उसके एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा उसके बाद। तो इस तरह से जहां पे भी आप हो उसका नेक्स्ट स्टेप आपका गोल है ना, तो आप वहां तक पहुंचो और वो बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो ये चीजें हमको याद रखना जरूरी है दैट एटलीस्ट नो वेयर यू वांट टू रीच इन लाइफ। अगर वो एम्बिगुअस है और वो हेजी है तो फिर हमको नहीं पता हमको कहाँ पहुंचना है। कैसे पता होगा यूनिवर्स को कि आपको कहाँ लेके जाना है। कभी स्विंगिंग लाइक अ पेंडुलम हो रहे हो, कभी यहाँ ये करना है, अच्छा ये करना है, ये करना है। सो गोल्स हैव्स टू बी क्रिस्टल क्लियर, जो हम मैजिक बुक में ऑलरेडी चैप्टर नंबर 13 में बना चुके हैं। अभी भी अगर डाउट है तो दोबारा से उनको लेके बैठो, ठीक है। एंड देन द हीरोज जर्नी विल स्टार्ट एंड विच इज ऑलरेडी लाइक वी विल बी एबल टू डिस्कवर द हीरो इनसाइड ऑफ अस। हाँ जी। Peter Foyo, you can have a happier, more fulfilling existence. It's all within you to break out, irrespective of where you are or the circumstances you're in. सिंपल थिंग, जहां पे भी आप हो उसमें जब तक आप खुश नहीं होगे तब तक आगे के रास्ते नहीं खुलेंगे। अगर क्रिबिंग एंड कंप्लेनिंग है दैट आई एम रिसीविंग ओनली सो मच मनी, मेरा ऑफिस भी बहुत बेकार है, मेरी जॉब भी बहुत बेकार है, मेरा ऑफिस इतना दूर है, मेरे कोलीग्स भी खराब है, मेरा बॉस तो बिल्कुल ही बेकार है, ठीक है, उस तरह से जिंदगी आगे नहीं बढ़ पाएगी। सो बी हैप्पी वेयर यू आर। जैसे ही आप यू मेक पीस जहां पर आप हो, आपके अमेजिंग दरवाजे खुलते हैं।
इनफैक्ट इतने डोर्स खुलेंगे जिंदगी के कि आपको समझ में नहीं आया दैट शुड आई गो आउट फ्रॉम दिस डोर, दिस डोर, दिस डोर। फिर आपको क्लैरिटी के लिए वो करना पड़ेगा ब्लेसिंग, that thank you universe for giving me clarity that on what road should I go, because they all look so amazing. That is how it is. So yeah, just break out in life. Breakout is like, just go full on. Don't resist yourself thinking that ऐसा होगा तो ऐसा होगा, मैं वैसे करूंगी तो मेरे परिवार वाले वैसे रिएक्ट करेंगे, ऐसे। ये सब पास्ट प्रोग्रामिंग में हुक्ड होते हैं, इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते। ठीक है, सब बदल जाता है, सब ठीक हो जाता है। वो इंसान जो आपको आज घर के बाहर भी नहीं निकलने देता है, वो आपको पैसे देगा कि जाओ, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। तो इस तरह द सेम पर्सन, और बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप भी स्टैब्लिश हो जाता है उस पर्सन के साथ में, क्योंकि उसने आपको इतनी फ्रीडम दी है जो पहले आपको घर से भी नहीं निकलने देता था, है ना। सेम पेरेंट्स के साथ भी ऐसा होता है। पेरेंट्स हो सकता है ओवर प्रोटेक्टिव है, आज अपने बच्चों को नहीं बाहर जाने दे रहे हैं, और आपको में भी कोई छोटा सा कोर्स करना है 2 वीक्स का, जिसके लिए आपको दिल्ली से बॉम्बे जाके रहना है 2 वीक्स के लिए। तो पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव रहे, आज तक नहीं भेजे आपको कभी भी बाहर। बट व्हेन यू स्टार्ट सेइंग ग्रैटिट्यूड और अपने वाई स्ट्रांग रखोगे, ठीक है, और ब्लेसिंग्स लिख के फिर आप जब उनसे बात करोगे, पहले लिखो थैंक यू फॉर द मोस्ट अमेजिंग कॉन्वर्सेशन आई हैड विद माय पेरेंट्स, इट वाज सो amicable and they totally readily agreed and they were so happy for me, and multiple ways out came our way and I'm so thrilled. So आपने थैंक यू कर दिया, उस चीज के लिए अपना माइंडसेट चेंज कर लिया। अब आप ये नहीं सोच रहे हो कि अरे मेरे माँ बाप तो मुझे कहीं जाने ही नहीं देते, बड़े स्ट्रिक्ट हैं, इस जमाने में भी ऐसे हैं वैसे हैं, ओवर प्रोटेक्टिव है, आई एम सो ग्रोन अप, स्टिल दे आर सिटिंग ऑन माई हेड ऑल द टाइम, आई एम आंसरेबल टू देम फॉर। अभी तक ये वाली प्रोग्रामिंग चल रही थी ना, इसीलिए आपके पास फ्रीडम नहीं थी। जैसे आप अपनी प्रोग्रामिंग चेंज कर दोगे, माइंडसेट चेंज कर दोगे, और बोलोगे कि मुझे ये कोर्स करने के लिए बहुत जरूरी जाना है, इस कोर्स से मुझे ये बेनिफिट होगा, ये होगा, ये होगा, बेशक आप साथ में चल सकते हो या आप मुझे ड्रॉप करने चले जाना, जो भी चीज है, ठीक है, इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। फॉर वाइव्स हु हैव नॉट बीन एबल टू गेट आउट ऑफ द हाउस थिंकिंग दैट हस्बैंड अलाउ नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, कभी आपने उनसे बात करके देखी नहीं है अपने हार्ट को चेंज करके, तो पहले ग्रैटिट्यूड का ग्राउंड ले करो, उसके बाद कॉन्वर्जेशन करो, एंड से थैंक्स फॉर द ग्रेट कॉन्वर्जेशन विद देम, मैग्निफिसेंट आउटकम करके, फिर गड़बड़ नहीं होगा। So that is how it actually works, and that's how we can move on in life. Yeah. So that's why it says that just break out now. Time to break out. Hanji. Lane Peachley, I believe in you, but that amounts to nothing unless you believe in yourself. Believe in yourself and do everything you can to achieve what you ultimately want in life. Yeah, it's a very big thing to say that कभी भी ये मत सोचो कि जैसे लोग मुझे बोलते हैं मेरे आप जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स कब होंगे। अरे आई वॉज ऑल्सो नॉट लाइक दिस, ग्रोन विद टाइम। ठीक है, मैं एक सेंटेंस भी तो ब्रेक के like I couldn't even speak a sentence without 2 breaks in that sentence. Like it was like that. There was not too much of confidence, that I've come from a small town, right? I mean, I didn't even know how to live in this huge city initially. तो मेरे भी बहुत teething issues हुए हैं, and took me several years to become who you see me as today. But मैंने अपने आप पे शुरू से बहुत वर्क किया है, बहुत ज्यादा वर्क किया है। जब मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरा वर्क की कोई प्रैक्टिस होती है, तो मैं शीशे के सामने बैठ के बोलती थी अपने आप से, that I have a good communication skill, और मैं ऐसे अपने आप को टॉपिक्स देती थी और फिर उसके बारे में बोलती थी। तो ये चीज अब मैं उन लोगों को बताती हूँ जिनमें like who want to improve their communication, who want to inculcate confidence in them. So I tell them that this is what I have done, now you do it. So वो practice भी मेरी इतनी useful हो गई जो मैंने इतने साल तक की थी, and everything falls into place. So every day we are growing. Now also I fall so many times, मतलब बहुत ज्यादा होता है। There are times when I'm very low, but then I work myself and bring myself up because इतने सारे tools and practices हैं। करियर भी मेरा आगे बढ़ता गया है, बहुत ज्यादा सेटबैक्स आए, मतलब जैसे कहते हैं ना, नाक के बल गिरी हूँ बहुत बार। ठीक है, लिटरली falling flat on the face is how I would say it. But then yeah, I've been able to just get up, dust myself off and start walking, like that is how, although with tears in my eyes, but I would start walking again. So ये सब होता रहेगा जिंदगी में, लेकिन उन moments के कारण that today the situation is that there is confidence, there is that grit, there is that endurance, perseverance, and that insane level of confidence that I am definitely achieving what I want to achieve.
दैट इज ऑलवेज देयर आई एम नॉट फेलिंग, मतलब चाहे मैं किसी भी चीज में किसी भी एरिया में फेल हो जाऊं, वो जो मेरा विजन है अपनी जिंदगी का आगे का, कि अगले 2 साल में वेयर एम आई रीचिंग, वो मेरा क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। एंड दैट्स हाउ इट इज। सो लेन बेचली यहाँ पे यही बताते हैं कि लाइक अपने अपने ऊपर भरोसा करना मत छोड़ो कभी भी किसी भी और की वजह से, बिकॉज वी डोंट नो, लाइक मैं बार बार बताती हूँ, जैसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा था, यू हैव अ गोल्ड माइन विद इन यू। हमको पता ही नहीं, हम ट्रेजर बाहर से जिंदगी भर ढूंढते रहते हैं, लेकिन गोल्ड माइन अंदर है हमारे। सो जस्ट गो ऑल आउट एंड डू व्हाट यू वांट टू अचीव, फेल इफ यू हैव टू फेल, विच इज ओके। सो उस फेलियर के बाद जो विक्ट्री आएगी ना, वो बहुत बड़ी होती है, बिकॉज वो फेलियर शायद आपको कुछ बताने के लिए आया था, है ना। सो जस्ट गो ऑल आउट, डू बिग थिंग्स इन लाइफ, एंड यू आर हियर इन दिस लाइफ टू मेक अ डिफरेंस टू द वर्ल्ड, है ना। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यहाँ पे जो एम्स हॉस्पिटल है उसके ऊपर पॉपुलेशन का वो है, उसमें नो आता रहता है डिजिटली, दैट किस तरह से पॉपुलेशन में नंबर बढ़ता रहता है। आप सबकी बहुत जरूरत है जिनको अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है, ठीक है। अपने आप वो होगे तो उससे इन सब चीजों से बाहर निकलो कि मेरे बेटे के नंबर अच्छे कैसे आएंगे, वो आएंगे। वो बेचारा बच्चा इतनी अपनी किस्मत लेके, बहुत अच्छी किस्मत लेके पैदा हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर आप बार बार बोल के उसके अच्छे नंबर कैसे आएंगे, क्या फर्क पड़ता है। मेरे दोनों बच्चों के नंबर स्कूल में अच्छे नहीं थे, ठीक है, लेकिन उसके बाद जब इन्होंने अपने अपने डिजायर्ड चोजन फील्ड में आ गए, वहां पे ये एक्सेल करने लगे। और मेरा उस तरह से योगदान है कि मैंने क्या एफर्मेशंस किए, मैंने क्या बोला, जो मैं आपको भी बताती हूँ कि दिस इज व्हाट आई डिड फॉर बोथ माय चिल्ड्रन, एंड दे आर बोथ सो सिंसियर। सो मेनी ऑफ यू हैव मेट माय बॉयज, एंड इफ यू सी देम, like I learned discipline from them. I'm not as disciplined as they are. I mean, I might have missed a gym someday, या मैं ट्रैवल करती हूँ जिस दिन, तो उस दिन मेरा, मैं शाम को जिम जा सकती हूँ, मेरा मिस हो जाता है, बट my children don't miss. Okay, no matter, there's a storm outside, it is raining, it is freaking cold outside, totally foggy, but if they have to do it, they will do it. There are no two ways. So yeah, I mean, like, get out of those things that वो ऐसा नहीं कर रहा, मेरा पति ऐसा नहीं कर रहा। आप लिखो, पर आपके पास पावर है उस पर्सन की लाइफ में डिफरेंस लाने को, किसी रीजन से ही तो आपकी जिंदगी में है ना। यू हैव शेयर्ड कर्मास, दैट्स व्हाई दैट पर्सन इज इन योर लाइफ। सो आप कुछ भी चीज ट्रांसफॉर्म कर सकते हो ग्राउंड लेवल से, जीरो से, ठीक है। तो कभी अपनी इस पावर को, like, don't give this power of creating the kind of life that you want to have, of creating the kind of environment that you want to live in. जिस तरह का environment आप चाहते हो वैसे आप create करो, अपनी दुनिया बनाओ, ठीक है। हमारे दिमाग के पास इतनी ज्यादा पावर होती है। द इनविजिबल पावर ऑफ द माइंड एक किताब का नाम है, वो ऑडियो बुक है, उसको पढ़ो, ठीक है। सो यू विल सी दैट पावर जो हमारे दिमाग में है, जो हम परेशान ज्यादा रह के उसको क्रिएट नहीं कर पाते हैं, है ना, उसमें सारे रोड ब्लॉक्स आने लग जाते हैं। तो उस पावर को दोबारा पहचानो, दोबारा एक्टिवेट करो, स्विच ऑन करो उस वाली पावर को, ठीक है, बाय बीइंग इन ग्रैटिट्यूड एंड लव एंड नोइंग दैट आई विल क्रिएट द वर्ल्ड दैट आई वांट टू लिव इन। सो क्रिएट योर ओन वर्ल्ड दैट यू वांट टू लिव इन। वर्ल्ड एज इन, लाइक, आई डोंट मीन दैट दुनिया, दुनिया मतलब आपके सर्कमस्टांसेस, आपकी हेल्थ, आपके रिलेशनशिप्स, आपका करियर, आपका पैसा, सेहत, या जो भी बिजनेस, जो भी आपका, अपने हिसाब से क्रिएट करो। इतनी पावर होती है ह्यूमन माइंड में, बट देन उसको क्रिएशन के लिए यूज करना एक आर्ट होता है, जो हम सीख रहे हैं धीरे धीरे, जो ये लोग हमको सिखा रहे हैं। सो यस, थैंक यू so much, Shivani, for reading in your Thank beautiful you. voice. Thank you. So Pete Carroll, we'll read from tomorrow. Yeah. So yes, Reena, you want to share? यस, मैं सुनील तुलसियानी जी के बारे में बताना चाहती हूँ। मैं 2022 में उनसे मिली थी अहमदाबाद में। जैसा कि मैम ने पहले बताया था कि अभी वो एक रियल एस्टेट बिजनेस रन करते हैं, और इंडिया में वो अपने इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आए थे। तो मैंने उनका वो इवेंट अटेंड किया था। वो बहुत ही जॉली पर्सन है, बहुत इजी गोइंग पर्सन है, और उनके लाइफ का मोटो ही है प्लर्किंग। तो प्लर्किंग का मतलब है प्ले प्लस वर्किंग, यानी कि आप या Enjoy what आप you do.
enjoy what you do और आप अपने काम को एक खेल की तरह लो, वैसा समझो, खुश रहो। तो इंडिया, जैसे इंडिया में तो हम लोगों को जो कार के नंबर्स मिलते हैं वो स्टेट वाइज एंड सिटी वाइज मिलते हैं, बट फॉरेन कंट्रीज में हम लोग अपने नाम अपने चॉइस का ले सकते हैं। आई मीन ओनली नाम भी आपकी कार का नंबर हो सकता है। तो उन्होंने अपने कार की नेम प्लेट ही प्लर्किंग ली हुई है। सो तो और वो एक पुलिस कॉप थे पहले, बट कुछ वर्क लाइफ बैलेंस के इश्यूज थे जिसकी वजह से उन्होंने वन पॉइंट ऑफ द टाइम सोचा कि मैं अपनी जॉब क्विट करूं और कुछ नया करूं। तो उनके घर में कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड था। तो सब लोग उनको मना भी कर रहे थे, उनकी फैमिली के लोग, कि आप क्यों क्योंकि वो कनाडा में सेटल हैं, तो इतना एडवेंचरस डिसीजन क्यों ले रहे हैं, अच्छी खासी सेटल जॉब है आपकी। बट फिर भी डेस्टिनी में कुछ और था और उनके अंदर कुछ और करने का जज्बा था। तो उन्होंने डिजाइन किया अपनी जॉब से। बट वो बहुत ही शाई नेचर के थे, बहुत ही शाई। मतलब इस समय तो वो जिस फील्ड में है उनको बहुत, मतलब वर्ल्ड के टॉप लोगों के साथ वो उठते बैठते हैं और अपनी रियल एस्टेट बिजनेस के लिए वो इवन कोचिंग भी देते हैं। तो लोगों को समझाते हैं कि कैसे आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है। और तो मतलब इस मुकाम को पाने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत भी की होगी। अभी भले ही वो लगते हैं कि उन्होंने प्लर्किंग अपना मोटो बना रखा है, बट जब उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी तो उन्होंने कितनी मेहनत करी और वो कहाँ से कहाँ आए। तो इनिशियली तो उनको कोई जानता भी नहीं था, फिर उन्होंने भी एक बुक लिखी जिसकी वजह से उनको थोड़ी पॉपुलैरिटी भी मिली। और फिर उन्होंने जो उनके मेंटर्स रहे जैसे टोनी रॉबिन्सन, तो उनसे वो मिले और उनके साथ उन्होंने एसोसिएट किया। तो उस तरह से धीरे धीरे उन्होंने लाइफ में काफी कुछ अचीव किया। और मैंने ये और एक वो बहुत मजे की बात बताते हैं कि जब वो इंडिया में थे और यंग थे तो उनके पैरों में बाल बहुत हैं। तो उनकी मदर कहा करती थी कि जिन लड़की, मतलब कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। लेकिन जब वो कनाडा गए तो बिल्कुल अपोजिट ही हुआ। वहां तो लड़कियां कहती थी कि अरे जिनके बाल होते हैं वो तो उनको तो हम सेक्सी कहते हैं, ऐसे मेल्स। तो वो ये बताना चाहते थे कि हमें कोई ऐसे लिमिटिंग बिलीव में अपने आप को नहीं बांधना चाहिए। हमें अपनी वीकनेसेस को इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए कि अगर क्योंकि हर चीज के लिए सबके अलग अलग परसेप्शंस होते हैं। एक चीज किसी के लिए गलत हो सकती है तो वही चीज दूसरे के लिए ठीक भी हो सकती है। तो हमें कभी भी उन चीजों में अपने आप को बांध के नहीं रखना चाहिए। तो और दूसरा ये कि हमें ऑब्वियसली हम अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज को देखें और उसको स्ट्रेंथन करें, तो ऑटोमेटिकली हमारी वीकनेसेस छोटी पड़ जाएंगी, कम पड़ जाएंगी। और मैंने एक चीज और नोटिस करी कि वो लेडीज को भी बहुत इनकरेज कर रहे थे वहां पे उस इवेंट में। बहुत वो चाहते थे कि जितनी भी वहां पे फीमेल्स पार्टिसिपेंट्स थी वो सब आगे आए और लाइफ में ग्रो करें। So it was very nice meeting with him. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। यस, दैट उनका जो प्लर्किंग का मोटो है दैट मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो उन्होंने अपनी किताब में ये बताया है कि उनकी मॉर्निंग रिचुअल क्या है। जस्ट एडिंग टू व्हाट रीना सेड, तो वो 5 बजे सो के उठते हैं, चाहे वो किसी भी देश में हो, ये उनका मोटो है। तो अपने आप, और अलग अलग कंट्रीज में होते हैं, तो अलग अलग कंट्री में 5 AM पे उठना नीड्स अ गुड मेंटल मसल एंड सम काइंड ऑफ अ ग्रिट। सो 5 बजे उठते हैं, उसके बाद वो 100 ब्लेसिंग्स लिखते हैं। और जैसे वो अपने उसमें बता रहे थे कि अगर मेरा सपोज कल कोई इंटरव्यू हुआ है या लाइक कुछ मेरा कोई रियल एस्टेट का कुछ बड़ी डील क्रैक हुई है, उन सब से लेके विच इज रिमेंबर द मैजिक एंड काउंट योर ब्लेसिंग्स। तो ये दोनों कंबाइन करके वो 100 लिखते हैं। और वो नॉट रीजन लिख के दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द यूट्यूब चैनल फॉर पब्लिशिंग माई दिस थिंग, ऐसे कर करके 100 ब्लेसिंग सबसे पहले उठते ही वो ये वाला काम करते हैं। सेकेंड थिंग, फिर वो अपनी वो जो थिंकिंग चेयर वाला मैंने बताया था, तो वो कहते हैं कि जैसे उनका घर ड्यूप्लेक्स है, तो कहते हैं मैं नीचे जाता हूँ, मतलब बेडरूम ऊपर है और लिविंग रूम स्टडी नीचे है। तो वो उनके स्टडी में जो टीवी रूम उनका स्टडी है उसमें वो जाते हैं और वहां पे उनकी एक थिंकिंग चेयर है जिसपे वो बैठ के आंख बंद करके अपने ड्रीम्स एंड गोल्स को एनविजन करते हैं, दैट इज विजुअलाइजेशन करते हैं। और वो कहते हैं मैं रोज ये करता हूँ विदाउट फेल। और उसके बाद वो 1 घंटे का वर्कआउट करते हैं। कहते हैं कभी कभी मैं घर में ही साइकिलिंग कर लेता हूँ, बिकॉज हम सबको पता है कि कनाडा इज अ कोल्ड कंट्री।
So sometimes he doesn't step out of the house, but he says that I do a very aggressive workout, whether it is cycling at a very high, मतलब stationary cycle में आपको पता है वो levels होते हैं ना, to make it more harder and harder. So कहते हैं I do a good 1 hour workout. तो ये 3 कहते हैं कि मेरे rituals हैं जिनसे मैं कभी भी मतलब there's never a day when I've not done these. तो ये इनके रिचुअल्स हैं, और वो जब अपनी थिंकिंग चेयर पे बैठते हैं तो वो कहते हैं कि मैं विजुलाइज करके ये देख लेता हूँ कि मेरी सपोज उनको कोई डील क्रैक करनी है और उनको कितना, तो कहते हैं ये तीनों चीजें कर करके मेरी एवरेज इनकम एक दिन की $1 मिलियन है, यूएसडी, 1 मिलियन यूएसडी ऑन एन एवरेज. ऑफ कोर्स कोई दिन बहुत ज्यादा आता है, कोई दिन नहीं आता, बट एवरेज वो कहते हैं कि मैं 1 मिलियन यूएसडी रोज कमा लेता हूँ बहुत आसानी से. और उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी और बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से थे, बरसाती में रहते थे ये लोग. तो उनको लगता था कि घर में, मतलब उनके लिए बहुत बड़ा प्रिविलेज था कि घर में कोई आके काम करे, उनके पास कभी डोमेस्टिक हेल्पर्स नहीं थे. एंड so that's how he grew up, and he is also one of the heroes. और उनके मेंटोर ब्रायन ट्रेसी थे, टोनी रॉबिन्स थे लाइफ कोच उनके. तो इस तरह कर करके उन्होंने भी सीखा, जिस तरह से सीख के उन्होंने कहा मैंने हर एक चीज को अपनी जिंदगी में अप्लाई करने की कोशिश की. और सबसे ज्यादा वो कह रहे थे कि अगर मेरी कभी इनकम हुई है तो वो कोविड के टाइम जब पूरी दुनिया बंद पड़ी थी तब मेरा मैक्सिमम रियल एस्टेट का बिजनेस चला है. तो इसीलिए जब माइंडसेट में प्रोस्पेरिटी आ जाती है, प्रोस्पेरिटी कॉन्शियसनेस एंड दैट डिटर्मिनेशन दैट आई एम गोइंग टू मेक इट बिग नो मैटर व्हाट, ओके, एंड उस टाइम कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मेल्टडाउन हो रहा है, इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो रहा है, या लाइक प्रॉब्लम चल रही है, कोविड हो रहा है, मार्केट बहुत लो है आजकल रियल एस्टेट का, शेयर्स कम हो रहे हैं. लेकिन अगर प्रोस्पेरिटी माइंडसेट है, यूनिवर्स विल नॉट लेट यू फेल, बिकॉज आपका रीजन गोल बहुत बड़ा है और आपके अंदर जो फायर है वो फायर आपके अपने वर्क सक्सेस या जिस भी चीज में जरूर से मैनिफेस्ट होगी. And that is how it actually works. So yeah, thank you so much, Reena. I was waiting to get inputs from you. Yeah, thank you so much. So we are kind of done for today. Wonderful insights, no, ma'am. Thank Yeah. you, so ma'am. much. Yeah. Thank you so Thank much. you, Thank you, Dipti. Reena. Thank And you, thank you, ma'am. ma'am. Thank you so Thank you so much, ma'am. Thank you. Have a great day, much. ma'am. Really should Thank you all. Have a learn and super read such successful people day. instead of wasting our times in gossips, and it's Ah. very, very important. So much to Yeah. learn. There's so much to learn actually. These are the people, like जो जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स है जो सक्सेसफुल, तो वो सब यही बताते हैं कि हमको मार्केट क्रैश से कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर हमने ये सोच लिया है कि हम इतने लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमा रहे हैं तो हम हमारे पास आ जाता है वो, लाइक कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके एनवायरनमेंट में ये सब रीजन एंड लॉजिक, ये जो हम स्ट्रैटेजीज लगाते रहते हैं ना कि नहीं नहीं गवर्नमेंट का तो ये रूल है, ऐसे नहीं हो सकता. So there are so many people I know that जब पूरा कोविड था और जब अमेरिका वीजा नहीं दे रहा था, तो there is someone I know जो बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड में, लाइक रोज 100 ब्लेसिंग्स वो लिखती हैं, उनको 2 दिन में वीजा लग गया यूएस का. इट वाज आउट ऑफ द वे बिकॉज उस वक्त वीजा बंद पड़े हुए थे. यूएस वाज नॉट अलाउइंग एनीबडी टू कम टू देयर कंट्री एंड लाइक स्टे देयर, दैट टू ऑन अ टूरिस्ट वीजा. So इस तरह से कुछ रूल अप्लाई नहीं करता. इफ यू हैव इट इन योर माइंड यू विल हैव इट इन योर हैंड. दैट्स वेरी वेरी क्लियर, है ना. सो मैम मैं एक शेयरिंग और करना चाहती हूँ, अभी मुझे याद आई, आज मैं कर ही रही हूँ तो उसको भी कर दूँ. वो जैसे रोंडाबन जी की डॉटर के वॉलेट के लिए हुआ था ना, कि जब उन्होंने फार्मर ने फोन लगाया था उनके फादर को, और बाद में जब उन लोगों ने दोबारा ट्राई किया तो वो फोन नंबर कहीं भी डायरी में था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था. तो अभी सेम चीज थोड़े दिन पहले मेरे साथ हुई, दूसरे हुआ कुछ. मैंने अभी धर्मशाला जाने के लिए फ्लाइट्स बुक करी थी, लेकिन वो फ्लाइट्स मैंने अक्टूबर में बुक करी थी और ड्यू टू सम रीजन मुझे अभी जनवरी में उन्हें कैंसिल करना पड़ा. तो मैं ये देख रही थी कि जो मेरा यहाँ से जाने का टिकट था वो मेरे पास ना तो ईमेल में मुझे मिल रहा था ना ही व्हाट्सएप पे मिल रहा था. तो मैं बहुत परेशान थी कि उसको कैंसिल कैसे करूं, कुछ भी उसका पीएनआर नंबर नहीं अवेलेबल हो पा रहा था. और जब हम फिर उसी दिन मॉर्निंग में हमारी 8 बजे की फ्लाइट थी और 8 बजे मेरे पास फोन आता है कि आप का लगेज जो है सिक्योरिटी में फंस गया है और आप अभी वेट करिए, हम लोग उसको लेके आ रहे हैं और आप इस गेट नंबर पे पहुंचिए. जबकि मैं तो ना एयरपोर्ट गई, ना मैंने चेक इन किया, कुछ भी नहीं. पता नहीं कहाँ से और उसने मेरा नाम एक बार नहीं, उसने 2 बार मुझे फोन किया, जो भी वो पर्सन था.
और फिर उस तरह से मुझे अपना फ्लाइट का PNR नंबर पता चला, फ्लाइट नंबर पता चला, और फिर मैंने इंडिगो को फोन किया, एयरलाइंस को, अपना टिकट कैंसिल करने के लिए, और समहाउ वो फ्लाइट 3 घंटे लेट हो गई थी, तो हमको पूरा रिफंड मिल गया। और कहाँ तो मुझे मतलब मिल ही नहीं रही थी वो फ्लाइट के, कुछ लिंक ही भी नहीं मिल रहे थे। तो मेरे को सब लोग बोल भी रहे थे कि अगर हमें सच में जाना होता इस फ्लाइट में तो हम लोग क्या करते, कहाँ है तुम्हारा टिकट। और somehow उल्टा फोन आ गया। और जब मुझे यही सरप्राइज हो रहा था कि मैं तो एयरपोर्ट भी नहीं गई और चेक इन भी नहीं किया, कहाँ से वो पर्सन मुझे फोन करके मेरा नाम लेके बोल रहा है कि आपका लगेज सिक्योरिटी चेक इन में फंसा हुआ है, आप वेट करिए, हम आ रहे हैं। वो यूनिवर्स की कॉल थी आपके नंबर पे। रियली ना तुमको ये चाहिए ना, चलो नंबर भी दे देते हैं, फ्लाइट नंबर। अच्छा तुमको पूरा रिफंड चाहिए ना, बिकॉज यूर अ मनी मैग्नेट, तो ठीक है, आपकी फ्लाइट को 3 घंटा हमने लेट कर दिया ताकि आपका 100% रिफंड आ जाए। चलो ये लो, जाओ ऐश करो। रियली मैम। और मैं सबको उसके पहले मैं बोल रही थी नहीं नहीं मैंने फ्लाइट बुक की है, बुक की है। मैं एक क्वेश्चन है मेरा हाँ कि जी। जो हम 369 प्रैक्टिस करते हैं उसमें सिर्फ एक ही अफर्मेशन लिख सकते हैं हाँ। या एक से ज्यादा भी लिख सकते हैं? वन Only one. सिंगल सेंटेंस रिपीटेडली, नो Okay. चेंजिंग इवन ग्रामेटिकली। Okay, ma'am. जैसे आई एम रिसीविंग ₹10 lakhs एवरी मंथ विथ ईज, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। 3 times भी यही सेंटेंस है, 6 भी ये है, 9 भी ये है, और ये लगातार लिखना है मतलब जब at तक a आपके 10। हाँ, एक अफर्मेशन करनी है। सिंगल Okay. सिंगल सेंट। ट्राई एंड मेक इट एज शॉर्ट एंड स्वीट एज पॉसिबल। थैंक यू मैम फॉर द ग्रेट सेशन। रियली मतलब सेशन नहीं करो तो ऐसा लगता है आज कुछ मेरा रह गया। Oh, thank you so much. That is because you're seeking change in your life for better. That's the only reason. वरना तो ग्रुप में अभी भी 900 लोग हैं ना। थैंक यू That is मैम। when you seek, you get what you seek. कहते हैं ना that Yes. when the student is ready, the teacher appears, and what you seek seeks you. So if you seek me, I have also seeked you in my life, and my life is beautiful because of you, Deepa. Thank you so much. so much. Thank you, ma'am. Thank Same you. here, Thank you ma'am. so बच्चों के लिए much. ब्लेसिंग्स कैसे लिखें? है कैसे? बच्चों के लिए ब्लेसिंग्स का कुछ एग्जांपल दीजिए, कैसे लिखें? पहले बताया हुआ है, अगर किसी ने आई डोंट नो क्लिप कट किया है। सो ब्लेसिंग बच्चों के लिए ऐसे लिखना है दैट जो भी आपके बच्चे का नाम है, राहुल, सो राहुल इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड, हैज वेरी गुड हैबिट्स एंड इज ऑलवेज मेकिंग his school teachers and parents proud. Okay, that you have to write. And friends के लिए लिखना है that Rahul always like attracts people with friends with very good influence in his life. ठीक है, नो तो लाइक ये दोनों आप 108 लिखें। ब्लेसिंग्स जब लिखना हो तो उसमें उनके लिए वो लिखें। जरूरत नहीं है, 108। आप 5 ही लिखो। रिलेशनशिप के लिए 5 बहुत रहती है, 5 ही ओके लिखो। मैं भी शुरू से सारी रिलेशनशिप वाली जितनी भी चीजें होती है ना, वो मैं 5 ही लिखती हूँ। आई डोंट राइट इवन 6th one. सो उसी से आपको बहुत चेंज आ जाएगा। ठीक है, आप अपने ओके ओके हस्बैंड के लिए 5 लिखिए, अपनी मम्मा के लिए 5 लिखिए, अपने डैडी के लिए 5 लिखिए, चाहे वो इस दुनिया में हो या ना हो। ठीक है, पेरेंट्स के लिए 5-5 जरूर। वो हमारी सोर्स रिलेशनशिप होती है। जब पेरेंट्स के लिए लिखना शुरू करते हैं तो बाकी हर एरिया में इल्यूमिनेशन आ जाती है। वो आप देखोगे, ये बहुत सटल लेवल पे होती है जो हम रियलाइज भी नहीं करते। ठीक है, वो। और अपने स्पाउसेस अगर आपके हैं तो फिर उनके लिए 5 लिखिए। अगर आप भाई बहन है कोई ऐसे, उनके लिए लिखिए। अगर आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है जो बहुत ही, जिससे आप क्लोज हो, उनके लिए आप 5 लिखिए। जो यहाँ पे लोग हैं जिनके बॉयफ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड्स हैं, उनके लिए 5-5 लिखिए। सो इस तरह से 5 is a number. ठीक है, फॉर यस, थैंक रिलेशनशिप्स, यू फॉर मैम। रिलेशनशिप 5 is a number. थैंक यू सो मच मैम। Thank you Bye so much, bye. ma'am. Have a Thank Thank you so beautiful Have a much. brilliant day. Thank you. Thank you. Ma'am, you are a powerhouse. Yes. And thank you Thank for you so giving much, me ma'am. Thank you so Love much. you, Thank Zindagi. you. ma'am. You are Bye. जिंदगी हमारी। ओ ऐसे ना बोलिए। Yes. सुन रहे हैं आपके पति? अभी Thank you. बाहर Ma'am, निकल के Power हमसे changes. power बोले। house and Yes. lighthouse both. Many thanks. Many thanks. Thank you. Bye bye. Lots of Thank you. love. Thank you, Bye bye, Miss ma'am. Nidhi.